जब ये फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ फॉर बोथ ऑफ यू, कंफ्यूजन था, डर था, काइंड ऑफ व्हाट इट वाज? मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है. फिर आई वाज लाइक कि यार यू नो लेट इट बी, जस्ट whoever you are attracted to, हाँ, I will just go with the flow. कभी पब्लिक में डिड यू फेल्ट अनकंफर्टेबल और समथिंग? हर LGBTQ कपल रिलेट कर पाएगा इस चीज से कि दो लड़कों को आप हाथ पकड़ते देख लोगे, उनका तो बहुत ही अलग है. मतलब लड़कियों के लिए भी इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर हम थोड़ा सा भी PDA अगर नहीं दिखा सकते आप. आई स्टिल रिमेम्बर एक वो बंदे का मैसेज जिसने वीडियो भेजी थी कुछ, तो इट वाज वेरी वेरी बैड कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा. That's sexual harassment we are speaking about. Ever thought कि आप रिपोर्ट कर सकते हो ये sexual harassment? कोई फायदा नहीं है, बहुत करके देखा है. चलो अब फटाफट एक और को इन्वॉल्व करो. जरूरत हो तो याद कर लेना. अस्तगफिरुल्लाह. It is your hormonal problem. कौन किसकी लेता है? लड़के के साथ करके देखो. People are genuinely क्या बोलते हैं, knowledge की नहीं, they are not curious. They just want to make fun of it. कभी पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश? So first of all, thank you very much अपना कीमती समय हमें देने के लिए. You're welcome. Thank you. कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ. मैं तो बहुत इतना बढ़िया हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा we are having a lesbian couple with us and in India. Yes. Definitely. That's important. In India. In India. In India. मजा आने वाला है. Yes. For sure. Thank you so much for inviting us. Okay, it's a pleasure. Mask femme Yeah. couple, right? जिसमें एक पर्सन लेस्बियन होता है और एक बाइसेक्सुअल. जरूरी नहीं है. Not important. Mask femme personalities है. She is a mask presenting like masculine and I'm a femme presenting as in feminine. Okay, so इसको यहाँ से ही शुरू करते हैं. ये होता क्या है? ठीक है. और what it is? So, if you'll just look at ourselves, you see I'm wearing a shirt ठीक है. with the jeans. She is wearing a dress. Okay. So when we talk about a mask is specifically, definitely, I would say, a girl who likes to dress like a man. Okay. Mask. ठीक है. When we talk about a femme, she has feminine qualities, and at the same time, she likes to dress proper as a girl. Yes. Okay. Then there are other personalities as well. I mean, depends how you like and how you would like to present yourself. There's butch. Then there are other personalities as well. But currently, yes, you are with a mask and a femme. Yes. And in this relationship, she is a bisexual and I'm a lesbian. Okay, so वो वहाँ से फिर identify होता है bisexual and Lesbian. Okay, lesbian. Yep. Okay, so I was right in front. Yes. So Kind of. Yeah, I mean, sorry. These both are personalities. आप हिंदी में भी बोलते हो? हाँ. बहुत सारी ऑडियंस हमारी हिंदी में. अच्छा, sorry. No, we can. हाँ, तो हम हिंदी में बात करते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जब बोला कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है इन इंडिया, सो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं. सो मैं ये पॉडकास्ट बहुत जेनरिक रखना चाहता था, जिससे अगर कुछ भी नहीं पता वो भी समझ पाया कि बेसिकली व्हाट इट इज. यस. हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप स्पेशली इंडिया में ये करना चाहते हैं, बिकॉज True. हमें जो रियलाइज हुआ है इन पीछे काफ़ी महीनों में इज कि इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, पर पता नहीं शायद Stereotypes are still there. हाँ, मतलब आप किसी सोशल मीडिया पे किसी इंसान से पूछ लो कि है ना, इनको देख उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव ही आएगा. वही दिमाग इनका चलता नहीं है, छोड़ दो. हाँ, बट हाँ LGBTQ कम्युनिटी की बात करें तो उसमें बहुत सी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं. प्रॉब्ली आई मीन आपने काफी लोगों का नाम ऑलरेडी सुना होगा जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं. उसमें जैसे कि आपने बोला, आपने एक पर्सनालिटी के साथ किया था, सेकंड आपका था वो ट्रांस है. जो ट्रांस थे या बेसिकली पहले फीमेल थे वो, फिर वो मेल में कन्वर्ट हुए. दैट वाज माय सेकंड और थर्ड पॉडकास्ट एंड लोगों का रिस्पांस अच्छा था. पीपल वेर वेरी नाइसली रिस्पॉन्सिव कि ये चीज कैमरे के सामने आना एंड देन डिफिकल्ट है. या इट्स डिफिकल्ट. ऑनेस्टली मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारा रिलेटिवली इजी है
हाँ ट्रू, एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदल जाना, चेंज हो जाना, मतलब कैसे वो And फैमिली वो- रिएक्ट कर रही है। हाँ, और वो कैसे फुली एकदम एक्सेप्ट कर चुके हैं खुद को, एंड देन वो इंटरनेट पे आके उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज I think that was also his first podcast. ओह नाइस, दैट इज ब्रेव आई फील। हाँ, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, मेडिकली भी ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा। Basically you are changing your body. हाँ, पूरा जो तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, that after that you are identifying yourself एक अलग रूप में, बेसिकली एक अलग जेंडर में ही बोल सकता हूँ मैं। यहाँ आधार कार्ड पे फोटो चेंज हो जाए तो इतना मुश्किल होता है, और पर्सनालिटी बदल गई पूरी। ओके, सो आप दोनों को ये कब रियलाइज हुआ, लाइक फॉर यू एंड फॉर यू, द फर्स्ट स्टेप जब आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है, लाइक आई एम अट्रैक्टेड टू बोथ एंड आई एम अट्रैक्टेड टू ओनली गर्ल्स, सो ये वो कब वो फीलिंग आनी शुरू हुई एंड व्हाट इट वाज? मैं तो पहले आई एम 1996 बॉर्न, ओके, तो रिलेटिवली मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। व्हाई इज बिकॉज जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे, आई मीन पीपल डोंट बिलीव दैट, लोगों को विश्वास नहीं होता है, बट आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड। अच्छा, काफी यंग। हाँ, मुझे अरे मतलब कुछ गलत I was मत not लो यार। expecting इतना young, but okay, that's okay. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी एक नेबर थी, नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, और मेरा उनसे बहुत टाइम से बात सालों ही बीत गए हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे उनके साथ खेलना पसंद है, मुझे वो मेरी टीम में चाहिए, मुझे उनसे बात करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखना, और तब से मुझे लगा भाई कुछ तो डिफरेंट है। Okay. सेकंड, वाओ। हाँ, और जब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही थी, अनफॉर्चुनेटली, मतलब जैसे अतुल को मैंने फोन पे भी बताया था कि भाई हमारे टाइम पे तो मतलब इंटरनेट बहुत दूर की बात है, वो एज एक वीडियो अब देखने के लिए भी हमें घंटों वेट करना पड़ता था। True, हाँ। तो कुछ भी पॉडकास्ट वगैरह देखना, पॉडकास्ट तो फिर उस टाइम पे तो क्या एग्जिस्ट ही नहीं वो ऐसे करते गोल थे। गोल 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 घूमता था, जब पूरा वो कंप्लीट हो तब आपका एक पेज खुल के आता था। सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं होते थे यार, songs.pk से songs.pk, हाँ। नहीं हो पाते थे। Can't relate, sorry. दैट्स ओके। सो आप अपना बताइए, मेरा तो ओके, नहीं इसमें भी मैं थोड़ा फॉलो अप रखूंगा। थोड़ा सा आपको रियलाइज हुआ, एक पॉइंट आया होगा जब दैट फीलिंग ग्रोन अप वेरी स्ट्रांगली कि नहीं, मुझे ये समझ में आ गया दैट दिस इज इट, कि मुझे सिर्फ गर्ल्स ही पसंद है। देखो बहुत कटवाया है मैंने ये अलग कहानियां हैं बहुत अच्छी। तो इफ आई वुड टॉक अबाउट कि जब मैंने एक्चुअली कॉलेज में एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, स्कूल में तो पॉसिबल ही नहीं था। ट्रू। स्कूल में ना मेरी ऐसे जैसे अभी पर्सनालिटी है, तो वहां पे भी मेरी ऐसी ही, आई वाज नॉट अ बुली फॉर श्योर, बट वो एक वो दादागिरी वाला पूरा ग्रुप होता है, तो मैं उसमें थी, लॉन्डो के साथ घूमती रहती थी पूरे टाइम। ठीक है। बट जब मैं कॉलेज में गई, वहां पे मैंने फाइनली अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। वहां पर मैंने देखा, क्योंकि दैट वाज बैक इन 2013, डेवलप हो चुकी थी दुनिया, शायद इंडिया थोड़ी सी हो गई थी। हाँ, तो वहां पे मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू किया। तब भी ऐसा नहीं कि हाँ चलो हाय आई एम अ लेस्बियन, नहीं। अरे भाई नहीं, उनको अपने आप लगा कि अच्छा ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट है सबसे अलग, ये बंदों के बारे में बात नहीं करती, उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, ऐसा कुछ नहीं करती। So was it accepted? हाँ, मतलब आई वुड नॉट लाई, थैंकफुली मेरे सारे फ्रेंड्स, आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। Okay. मतलब इवन दो कि वो चीजें चली आ रही थी, और मैंने शायद 2015 या 2016 में अपनी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स को बताया था, वो दोनों बहुत सपोर्टिव थी। और उसके बाद मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड रही है, उसके बाद उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ओके। तो आई हैव बिन वेरी लकी, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, वर्क प्लेस पे हम दोनों को ही थोड़ा फेस करना पड़ा, मतलब उसका शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो Anything you can mention workplace में किस what kind of difficulty? हाँ, so A single. हाँ, I mean this was back in 2019 और 20। प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों में कभी हिम्मत नहीं रही मुंह पे बोलने की, पर मुझे दिखता था कि लोग पीछे से मजाक बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने उस चीज के लिए कभी उस टाइम पे कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तब तक मुझे ये होता था कि यार अभी कोई पार्टनर है नहीं, मैं स्टैंड भी किसके लिए लूं, मजाक बना रहे हैं ठीक है, पर मेरे सामने हालांकि कभी मजाक नहीं बना। पर जो हमारा लास्ट वर्क प्लेस था, She and I were together, वहां पे काफी तो- प्रॉब्लम हुई। हाँ, उधर बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब आई लिटरली हैड टू लीव द ऑफिस, ऐसा हो गया था, मुझे जाना पड़ा Okay. छोड़ के। मतलब इसको बिना मतलब के अच्छा काम करते हुए भी उन्होंने बोला नहीं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी उस ऑफिस में, तो आई हैड टू लीव फ्रॉम देयर। हाँ, वहां पे हम लोगों को लगा यार कि हाँ मतलब Acceptance अभी भी वैसा नहीं है। बहुत ज्यादा, हाँ प्रॉब्लम तो है, नो डाउट। Okay.
कल्चर बोल बोल के भी बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। सो या हेड ब्रेकडाउन इनका हुआ था उस टाइम पे। हाँ, मेरा बहुत बुरा ब्रेकडाउन हुआ था उस टाइम पे। मतलब शी वाज क्राइंग एंड बट आई मेड हर रियलाइज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये सब चीजें अतुल वर्थ नहीं करती हैं। We had already accepted ourselves. We were out there, as I told you, in 2024 as well. We did start हमने 2024 में भी अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, बट ऐसा हो गया था कि इसीलिए हम लोग को एक्चुअली ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है यार, लेट्स टेक अ ब्रेक, आप अपने आप को संभालो, पहले हम चीज़ें संभालते हैं, फिर इसके बाद दोबारा फिर से start रिस्टार्ट करेंगे। करते हैं। Exactly. एंड व्हेन डिड यू रियलाइज अबाउट हाउ यू फील? मेरा तो बहुत, इसके एक्स ने बहुत प्यारा पार्ट इसमें प्ले किया। अरे यार साला छोड़ो। पीपल विल लव टू लिसन दिस पार्ट। मतलब ओके, सो मेरा ऐसा था इसी बहाने। अरे यार पैसा खा के गया बहुत। हाँ क्या भाई पता दे दे। पैसा दे दे। ठीक है, अच्छा ओके। सो मतलब हुआ ये था कि आई वाज ऑब्वियसली, मतलब मुझे ना ऐसे स्कूल में मैं थी, ऐसे 10th में 9th 10th में थी, तब मुझे जाके थोड़ा लगा कि है ना कि आई एम लाइक अट्रैक्टेड टू गर्ल्स, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मुझे ना बहुत सुंदर लगती थी लड़कियां, कि अरे यार कितनी क्यूट है यार, कितनी प्यारी है, ऐसे करके। एंड ऐसा वहां से वो फीलिंग स्टार्ट हुई। बट अगेन मुझे उस टाइम पे कोई वैलिडेशन नहीं था, क्योंकि मैं इंटरनेट पे नहीं थी, कुछ नहीं था। 10th में तो स्कूल वूल मम्मी ने ऐसे फोन वोन नहीं दे रखा था। शुक्र है। तो फिर उसके बाद जाके मेरे को, जब मैं 11th में आई, फिर मैंने फोन लिया, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज होने लगे। तो 11th में मेरी मम्मा ने मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया था। अब वहां तो मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया कि, एंड वहां पे मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, वहां पे मुझे ये पता चला कि आई डोंट हैव like I am not attracted to every single girl. I have a specific type. I am into masks. Okay. तो मेरा यही टाइप है कि मतलब मुझे मास्क प्रेजेंटिंग वुमेन अट्रैक्टिव लगती हैं। I would not want to date somebody like me. मतलब मैं किसी फेम के साथ रिलेशनशिप नहीं इमेजिन कर सकती। Okay. मास्क के साथ कर सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितनी फेम होती है ना, फेम बाइसेक्सुअल, Okay, femme bisexual. उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें मास्क पसंद है। Because we have been into men, right? हाँ, ये Exactly. मेरा परसेप्शन है, मैं गलत हो Okay. सकती हूँ। नहीं, I mean I would say that you are right. है ना, 99% you're right. हाँ. क्योंकि with me as well, because I've been with men, तो I feel कि I would want कि मैं अगर किसी लड़की को भी डेट करूँ तो she would have those masculine qualities. quality. तो वो चीज, and then in 11th I started realizing कि oh अच्छा I am into women, but then I was dating a guy. So I did not act on it, obviously. मैंने उस पर कुछ ऐसा नहीं किया कि अरे तू जा चल हट लड़की के साथ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। But उसके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर I was in a relationship with somebody else. वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो बंदा जिसके साथ मैं बाद में रिलेशनशिप में आई थी 2020 या 2021 में, I don't So even after remember. knowing also that, then also you came into हाँ, a मतलब relationship with a हाँ, boy. क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे ना एक्टिवली लड़की नहीं ढूंढनी थी कि भाई अब तो मेरे को पता लग गया है तो मुझे लड़की ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शंस होते हैं ना यार बाइसेक्सुअल्स के पास। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस होते हैं। थोड़ी इनसिक्योरिटीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो इस वजह से हाँ, फिर उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई, तो फिर वहां पर मुझे बहुत ज्यादा रियलाइज होने लग गया कि भाई ये तो शिट है, ये तो बहुत गंदा है, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे। फिर वो होने के बाद भी कि भाई तू तो बहुत गंदा है, उसके बाद भी मैं पता नहीं क्यों उसके साथ 5 साल कटवा गई अपना, मुझे आज तक नहीं पता। 5 साल मतलब इट्स टू मच। फिर पैसे बच रहे थे ना, वो देने थे आपको, पूरे करने थे आपके। हाँ, कर्म कट रहे थे मेरे उसके साथ। पाप धुल रहे थे। वही काफी बचे हुए थे तो वो धुल गए, खत्म। And was it accepted at your side, like जब आपने अपने अरे friends? भैया नहीं, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। मतलब मेरी सिर्फ एक फ्रेंड थी जिसने मेरे को विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया था, उसके अलावा मुझे, क्योंकि वो खुद क्लोजेटेड है। हाँ ठीक है, Closeted means? मतलब जिसे पता है दैट दे आर बाय और दे आर लेस्बियन, बट वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं किसी को। अच्छा, तो मतलब वो दूसरी लाइफ ही जी रहे होंगे जैसे। दे आर लाइक लिविंग अ डुअल लाइफ, ऐसा। मुश्किल होता है बट ये। हाँ, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। शादी हो गई उसकी, तो उसकी शादी हो चुकी है लड़के से। एग्जैक्टली। सो
तो उसने उसके अलावा मेरे को एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हुई है, प्लस माय मॉम शी एक्सेप्टेड मी वेरी वेल, बट जो ये बंदा जिसके बारे में मैं बात करी उसने तो कलेश मचाया था कि ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं तेरे घर के बाहर आ जाऊंगा, मैं तेरे फैमिली में बता दूंगा। बहुत होमोफोबिक था वो तो, बहुत ज्यादा होमोफोबिक था वो तो, मतलब तो फिर उसी से बदला लेने के लिए शी वेंट ऑल आउट। हाँ, एंड देन आई वाज लाइक कि तुझे जो करना है कर, अब तो मैं बंदियां पटाऊंगी साले, ऐसा हो गया था मतलब मेरा। मैंने कहा तू तो रुक जा, शी इज नॉट किडिंग, शी डिड दैट। हाँ, आई डिड दैट एंड आई वाज लाइक कि अब तू देख, नाउ यू विल सी दैट साइड ऑफ मी कि तू बेटे, सो आई डिड दैट। जब ये फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ फॉर बोथ ऑफ यू, कंफ्यूजन था, डर था, काइंड ऑफ व्हाट इट वाज इन योर माइंड? कंफ्यूजन अ लॉट, आई मीन मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरे लिए तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यार ये पसंद है कि ये पसंद है, ये कैसा थॉट है कि ये भी पसंद है, ये पसंद। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर आई वाज लाइक कि यार यू नो लेट इट बी, जस्ट whoever you are attracted to, हाँ I will just go with the flow, मैंने ऐसा सोच लिया था। बट हाँ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तो तब मैं बहुत रील स्क्रॉल करती थी, तब आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ, तब तो इंडियन क्रिएटर्स होते ही नहीं थे LGBTQ के, उस टाइम पे भी नहीं थे, और अभी भी कम है, बट हाँ अभी है बट पिछले 2-3 सालों में आएगा। हाँ, आज के मुताबिक तो कुछ नहीं था, हर चीज में क्रिएटर है। हाँ। तब उस टाइम पे मैं किसी तो बाहर के, मतलब आई नेवर फॉलोड सच पीपल, बट मैंने उनकी कुछ रील्स देखी, उस टाइम पे रील्स आ गई थी 2020 में। हाँ, तो मैंने रील्स वगैरह देखती थी, मैंने कहा अच्छा हाँ मतलब नॉर्मल तो है, अच्छा ऐसा तो है। तो ये था। हाँ, बट कंफ्यूजन थी, इसके लिए कंफ्यूजन थी, बट मेरे लिए डर था डेफिनेटली, क्योंकि मतलब इसके और मेरे में 6 साल का डिफरेंस है, तो बट बहुत गैप होता है, 6 ईयर गैप। हाँ, बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ यही बात करेगी इस बारे में, क्योंकि इसका क्रेडिट इसे ही जाता है। बट व्हेन इट कम लाइक मेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो डर मुझे ऐसा नहीं था कि सोसाइटी क्या कहेगी या क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे मॉम ने मुझे ऐसा देखा है कि हाँ इसको जो करना है यही करेगी। अच्छा, ओके। लेकिन मेरे को बस ये था कि यार मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बट मेरी फैमिली के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हो सकता है अभी भी, बिकॉज वी आर ऑल आउट थैंकफुली, मतलब उनको, मेरी फैमिली को मैंने उतना कंफर्टेबल कर दिया है कि अभी भी लोग उनके पास आते हैं, ये क्या है। तो माय मॉम इज लाइक देखो उसको जो करना है वो करेगी। मतलब मेरे रिलेटिव्स, मैं बहुत क्लोज हूँ अपनी फैमिली से, मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत अच्छे से मेरी है। सो दे आर ऑल लाइक शादी कराओ, बहुत साल हो गए अब तो शादी कराओ। हमें जब करनी है वो तब ही करेगी। तो थैंकफुली अब चला गया, बट हाँ डेफिनेटली उस टाइम पे डर था, काफी डर। और रिलीफ वाला पॉइंट कब था? मेरे लिए था जब मैंने अपनी मॉम को बताया, एंड जो उनका रिएक्शन था वो बहुत बहुत सही था, तो मेरे लिए उस टाइम पे खत्म हो गया था। एंड देन यू कभी वो हैप्पी वाला मोमेंट आया एंड यू क्राइड? मतलब ऑनेस्टली फील हैप्पी, दैट हैप्पी टीयर्स। मैंने अपनी मॉम को बताया, ऐसे हम लोग गाने वाने सुन रहे थे, 25 दिसंबर 2019 था शायद। हम लोग ऐसे नॉर्मल गाने सुन रहे हैं पंजाबी। मॉम ने बोला मुझे ऐसा दामाद चाहिए। मैंने कहा सॉरी, बहू आएगी। मेरे को लगा चप्पल अप्पल चांटा वाटा कुछ ना आ जाए, बट शी लुक्ड एट मी, उन्होंने देखा और बोला कि बता दे क्या बोला एक बारी। तो बच्चों का क्या करेगी? मैं कहा चलो अब ठीक है, चलो अब मैं खुल गई हूँ, अब मेरी मम्मी मार नहीं रही है मेरे को। ये सवाल हम फिर से लेकर आएंगे। तो बस ठीक है, मतलब वो रिलीफ वाला मोमेंट था। मेरे को लगा चलो ठीक है। वैसे रोना धोना कभी ऑनेस्टली हुआ नहीं है, तो बिकॉज ऑफ MASC पर्सनैलिटी कह सकते हैं यार, मतलब कह सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा रिलीफ ही था। यू डोंट क्राई? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं शी डज क्राई। हाँ, मतलब ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता वो नहीं है मेरे में। पर हाँ, तो लड़की ना। हाँ, रिलीफ वाला मोमेंट उस टाइम पे आ गया था, क्योंकि आपको ये लगा कि जिनसे आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर वो कंफर्टेबल है तो आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये था बस। तो ये मोमेंट भी आया होगा जब आप दोनों मिले होगे। सो सबसे पहले ये स्टोरी बताइए कि आप दोनों मिले कैसे? वो ये बताइए। मैं बताऊंगी। चिकू एंड पुपू। ठीक है, तो वी मेट इन 2024। ठीक है, तो बेसिकली पूर्णिमा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। ठीक है, बट हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, क्योंकि हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ना वो मेरे बारे में जानती थी, ना मैं उनके बारे में जानती थी। लेकिन हमारे ऑफिस वालों ने एक रिट्रीट रखी थी ऑफ साइट, कि भाई सारे मिलेंगे, हम गोवा जाएंगे करके। तो उन्होंने हमारे लिए ट्रिप स्पॉन्सर किया था सबके लिए। तो मैंने इन्हें पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा था। ठीक है, नहीं, इट्स ओके, हाँ कंटिन्यू।
तो मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि आप पूर्णिमा को कॉल करके पूछो वो किधर है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जानती पूर्णिमा कौन है। तो मैंने अच्छा चल, मुझे नहीं पता था कि पूर्णिमा कौन है। एंड देन उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखा है तो उस पर जाके आप वो निकलवा लो, नंबर निकाल लो वहां से और फोन करके पूछो। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला मैं निर्मल बोल रही हूँ साइड से, कहाँ हूँ आप? कह रही कि मैं लाउंज में बैठी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, मैं खाना वाना खा रही हूँ कुछ तो करके। मैंने बोला जल्दी आओ भाई, लास्ट बोर्डिंग कॉल है करके। तो वो आई, तो फिर ना ये लेट हो गई, ठीक है। फिर ये लेट हो गई, मैंने इसको बोला, मैंने बोला भाई जाने वाला कहाँ हो? कह रही कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ, और सामने से चलती हुई आ रही थी ऐसे। And then I saw her for the first time and I was like, wow, ये क्या है? अभी देख के नहीं लगता है क्योंकि ये सारा क्रेडिट इसको जाता है। उस टाइम पे I was fit। हाँ मतलब ये इसने खिला के मोटा करा है। ये हैप्पी रिलेशनशिप बेटा है इसका, ठीक है, टच वुड। तो हुआ ये कि वो सामने से चलती आ रही थी और इसकी ना हंस के दिखा दे, एक बार हंस के दिखा दे, एक बार हंस के तो दिखा दे। इसके दांतों में यहाँ पे गैप है। मुझे ये गैप बहुत बहुत क्यूट लगा था उस टाइम पे कि वजह से चलती हुई थी। इसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक बैग ले रखा था, आई स्टिल रिमेम्बर। और ऐसे ही करती हुई चलती हुई आ रही है। एंड देन आई सॉ हर एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत क्यूट है। बट अगेन मुझे नहीं पता कि वो लेस्बियन है, मैं तो नहीं जानती। तो और मुझे ये भी पता लग गया था कि मुझसे बड़ी है, वो तो दिख गया था कि यू नो शी इज इसको देख के कोई भी बच्चा खो गया किसी का। एक्सक्यूज मी, हाँ एज डिफरेंस दिखता है, पता लग गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद सटल वे में बेइज्जती करी अतुल ने मेरी। कोई बात नहीं, नहीं मतलब ऐसे ही दिखता है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा एज गैप। सारे लोग बेइज्जती करेंगे आपकी। ठीक है, तो ये हुआ बस। तो फिर उसके बाद वो आए, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? नहीं सॉरी, मैंने बोला कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? नाम तो मुझे पता था पूर्णिमा। मैंने बोला कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? कह डिपार्टमेंट में क्या रखा है? मैंने कहा बकचोदी कर रही है ये मेरे से। तो ये थी ऐसी कि शी वाज वेरी एक्सट्रोवर्ट, इससे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं वो तभी कर सकती हूँ जब आई एम कंफर्टेबल। मतलब ऐसे मान लो कि अगर मैं हूँ, मेरे को आप ऐसे स्ट्रेंजर्स के क्राउड में बिठा दोगे तो मैं थोड़ी ऐसे हो जाऊंगी कि हैं हाँ। लेकिन अगर मेरे साथ कोई एक इंसान है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो उसके साथ मैं फिर भी खुल सकती हूँ लोगों के साथ। बट अगर मैं सब में अकेली हूँ तो मैं ऐसा हो जाऊंगी, तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो मेरे को लगा कि मैं इससे दोस्ती कर सकती हूँ क्योंकि आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। पर जब इसने ये बात बोली ना, मैंने कहा ये है तो बहुत बकचोद। मैंने कहा तो हाँ, तो फिर ऐसे फिर कोइंसिडेंटली हमारी फ्लाइट जो हमने बोर्ड करनी थी वहां पे हमारी सीट भी साथ में थी। अच्छा, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। इसमें कोई लेना देना नहीं था। मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ। यस। तो जब हम साथ में बैठे हुए थे तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, अब वैसे ढिंचक और एयरप्लेन में वैसे भी दिक्कत होती है, तो बहुत ही सूदिंग सी प्लेलिस्ट थी। और वो लव प्लेलिस्ट, पंजाबी लव प्लेलिस्ट। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे ही दोस्त के नाते ऑफर कर दिया। इसको इसने हिंट ले लिया, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। फिर At that point everything feel like hint। हाँ, कुछ हिंट में चल रहा था। हाँ, इसके दिमाग में इसने फिर कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दिया किसी एयर होस्टेस को। अच्छा, ओके। हाँ, शी वाज लाइक ये अच्छी है। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब है ये अपनी बिरादरी की अपनी बिरादरी से है। तो मैंने इसको वहां से बताना शुरू किया कि these were some girls that I dated। हाँ, she started showing me pictures of her ex, ये वो। हाँ, तो वहां पे मुझे पता लगा कि अच्छा, तो मतलब अगर मैंने इसको लाइक किया है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर हुआ तो थोड़ा बहुत हो सकता है। बट I started calling her bro। हाँ, इसने मुझे स्टार्टिंग में ही ब्रो जोन कर दिया और मुझे बहुत, मेरे यहाँ चुभी, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आई मीन मैंने कौन सा इससे शादी वादी प्लान कर ली थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद हम गोवा पहुंचे। मेरे को ये कंफर्म था। जब भी मैं किसी क्राउड से मिलती हूँ ना, उस क्राउड में मैं एक चीज हमेशा नोटिस करती हूँ कि कौन सा एक इंसान है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। क्योंकि सबके साथ तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मैं सिर्फ एक इंसान पकड़ती हूँ जिसके साथ मैं हमेशा पीछे उसके रहूंगी। एंड शी वॉज दैट फॉर मी। मैंने उसको पहली नजर में देख के मुझे पता लग गया था कि शी इज दैट पर्सन जिसके साथ मैं रह सकती हूँ और मुझे अच्छा फील होगा इसके साथ। तो वहां से वी स्टार्टेड टॉकिंग और इसने मुझे ब्रोजोन कर दिया था तो मुझे बुरा लगता था। तो बट लेटर ऑन आई जस्ट टोल्ड हर कि मैंने तो तुझे कभी ब्रो नहीं बोला, एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया। एंड then मैंने इसको बोला था कि बंदी ढूंढ दे, मजाक में। तो इसने बोला कि पर मैंने तो तेरे को, फिर इसने बोला कि मैं हूं ना। अच्छा। मैंने बोला तू तो ब्रो है। कह रही पर मैंने तो तेरे को कभी ब्रो नहीं बोला। एंड समथिंग फ्लिप्ड इन हर, पता नहीं, मतलब आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट वाज।
बट फिर हम लोग पूल पार्टी थी, हृदय परिवर्तन हुआ वहाँ। हाँ कुछ कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। इस एक सेंटेंसेस का कुछ हृदय परिवर्तन हृदय हो गया, परिवर्तन हुआ। जिसकी वजह से वो दिन और आज का दिन वी आर टुगेदर, टच वुड। या बस तब Who से said I मेरी love you first? मी Okay. I fell first and she fell harder, ये हमारे में सही बैठता है। And who love harder? वी बोथ एक्चुअली। हाँ। हाँ मतलब उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब मैं ज्यादा करती हूँ, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ये वो हमेशा ऐसे बोलती है। Yeah. ओके जब एक रिलेशनशिप में कोई एक पार्टनर बाइसेक्सुअल होता है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज भी आती हैं। सो हाउ द इनसिक्योरिटी प्लेज अ रोल? We would like to know from the beginning, please. या ओके, सो हियर व्हाटएवर आई एम गोना, जो भी मैं बोलूँगी ऐसा नहीं है कि इसमें इसकी गलती रही है या कुछ भी। मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ, बहुत सिक्योर, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टार्ट थी रिलेशनशिप की, उसमें एक बहुत ही, एक नहीं एक्चुअली तीन बहुत ही बेकार लोग रहे हैं। ओके। एक इसका एक्स, जिसको ये बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। Oh my God. इसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो इसका एक्स था। अच्छा, ओके। इसके हिसाब से वो बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन ऑब्वियसली उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको नहीं पता। ट्रू। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, एक लड़की जो इसे पसंद करती थी। अच्छा। ये तीन लोग, इनकी वजह से जो हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब मतलब मेरा ऐसे है कि रिलेशनशिप में ऑब्वियसली इफ यू आर ऑल्सो, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो आपको सामने वाले की टेंशन पता चल जाएगी अपनी गर्लफ्रेंड के टूवर्ड्स। मैंने इसे बहुत बार बताया कि भाई नहीं है वो लोग ठीक, वो लोग चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप टूट जाए ताकि वो तीनों तेरे पे टूट के गिर जाए, बट ये नहीं मानी कभी। क्यों? इसके हिसाब से इसको लगा कि वो लोग मेरे साथ 15 साल से साथ हैं, 20 साल से साथ हैं, तो मेरे को पता है वो लोग ठीक हैं। मैंने बोला यार देख, तेरी बात ठीक है, लेकिन तू उनका वो साइड नहीं देख पा रही है जो मेरे को दिख रहा है। मतलब वो बंदा तो, ये एक दिन मूवी देखने गई अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, Oh shit. कॉल पे हैं, ये पता नहीं वॉशरूम में थी या कहीं, उसने इसका फोन ले लिया। मैं नींद से उठी हूँ, मैंने बोला फोन दे दे भाई। नहीं मैं तो नहीं दे रहा। मैं कब अक्षोदी मत कर, फोन दे दे। और मैंने बहुत प्यार से बोला, अभी तो मैं गुस्से में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को याद आ रहा है, मेरे को प्लीज, मेरे को बात करनी है, फोन दे दे। इसको बताया कि नहीं, उसने तो बोला ही नहीं फोन देने के लिए, ना मैंने मना किया फोन देने के लिए। कंप्लीटली डिनाइड द फैक्ट कि मेरी बंदी ने उससे प्यार से बोला था कि फोन दे दे, एंड उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैंने तेरी बंदी को मुंह पे मना किया कि मैं तो नहीं दे रहा तेरा फोन उसको, क्योंकि मैं तो वॉशरूम गई हुई थी, मुझे नहीं पता कि पीछे से मेरे पीछे क्या चल रहा है। मैंने उनको अपना फोन दिया फोटोज क्लिक करने के लिए, तो मुझे वो बंदा झूठ बोल गया कि भाई मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ तेरी बंदी को। मैं जब घर आ रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है, एंड शी वाज पिस्ड एट मी। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है, एंड देन बनता भी है, आई मीन ऑब्वियसली। तो मैंने इससे जब बोला तो मतलब उस टाइम पे बोली नहीं यार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैंने कहा यार तू बिलीव तो कर मेरे पे। तो शी डिड नॉट एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन शी रियलाइज्ड कि हाँ वो बेकार ही था इंसान। फिर इसकी बेस्ट फ्रेंड इसे बोलती रहती थी नहीं तू बहुत जल्दी कर रही है रिलेशनशिप में, बाय द वे तू यहाँ नहीं है मैं यहाँ हूँ। तो एक वो थी, फिर एक बंदी और तो मैंने आई थिंक वी गेव प्रॉमिस रिंग्स टू ईच अदर, ये एंड ये, सो वी गेव रिंग्स टू ईच अदर। बेटा उसमें नहीं पहनते हैं, उसमें पहनते हैं। यार क्या ही फर्क पड़ता है बाबू, उसको टाइट करा ले, बाद में बताऊंगी नहीं हो रहा है। हाँ नहीं मेरी भी ये है, पर मैं पहनती हूँ ना। बट नहीं बेटा। अच्छा ठीक है कंटिन्यू। तो हमने एक दूसरे को प्रॉमिस रिंग दी थी, एंड वी गिफ्टेड प्रॉमिस रिंग इन व्हाट, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने इनटू द रिलेशनशिप, विद इन 5 मंथ्स वी गिफ्टेड अ प्रॉमिस रिंग टू ईच अदर। एंड वो बंदी मुझे ये बोल रही है कि भाई तू बहुत जल्दी कर रही है। आई मीन चाहे तेरा इंटेंशन, जो खुद 2 महीने में शादी करके बैठी है। नहीं 2 महीने से ज्यादा बोल दैट फ्रेंड ओनली, जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड जिसकी शादी हो गई है। हाँ वही क्लोजेटेड। तो उसने मुझे बोला कि आई मीन आई अंडरस्टैंड द इंटेंशन कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि यू नो कि तू पहले भी कटवा चुकी है फिर क्यों कर रही है, तूने अपने एक बंदे के साथ भी कटवा रखा है तो तू क्यों कर रही है, वो मुझे समझ में आ रहा है। बट धीरे धीरे ना इंटेंशन का पता लग जाता है इंसान की कि यू नो आप खुश नहीं हो मेरे रिलेशनशिप से, आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा रिलेशनशिप, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं खुश हूँ, तो वो पता चल जाता है, इंटेंशन पता जाती है। तो बस उन चीजों की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज रही हैं, बट अब अगर बात करें, अभी भी हमारे ग्रुप में भी काफी लोग हैं जो इन पे काफी लाइन मारते हैं। अच्छा I'm like, इनसिक्योरिटीज अगेन, इनसिक्योरिटीज अगेन। मैं बोलती हूँ मार लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को पता है मेरी तरफ से कुछ होना नहीं है। एट एनी पॉइंट अगर आपको कोई अपोजिट जेंडर पसंद आ गया, लाइक
male. So what will happen to this relationship? मुझे पसंद नहीं आता. I mean I have a problem maybe. मुझे ऑपोजिट जेंडर, मुझे सेम जेंडर, मुझे कुछ पसंद नहीं आता. मतलब मैं लोगों को देखती हूँ ना, ये क्या है. लेबल फिर we can लेबल चेंज कर देना चाहिए फिर हमें. देखो ऐसा है ना कि बात क्या होती है ना कि बाय से लेस्बियन बना दो. हाँ. उसको तो तेरे को लड़कियां भी कहाँ ही पसंद आती हैं. और एग्जैक्टली मुझे लड़कियां भी नहीं पसंद. मतलब मेरा, अगर आप मुझे Then who are you? Who we are talking to? एक और नया निकालना पड़ेगा. ये मेरा टाइप सिर्फ मेरी बंदी है. आई एम अ बंदी पगलू. That's it. बंदी पगलू. #बंदी पगलू. Yes, that's it. I am. That's all I am. But still, any chance? नहीं, Anytime. there is no अगर chance. हुआ भी तो फिर क्या होगा इस रिलेशनशिप का? Have you देखो ever यार, given वही a बात thought? है. बंदी को बोलूंगी पॉलीएमरी कर लें क्या? पिटना है क्या? Obviously not. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. Okay. When you are sure, you are sure. हाँ, मुझे पता है वही कि बात मुझे है नहीं बस बंदा कि पसंद हमें आएगा कोई. ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतने दिमाग है कि हम ये नहीं, सब नहीं, हरकतें नहीं, करें. नहीं, जो obviously है हम not. खुश हैं. ओके, कभी ऐसा हुआ कि लाइक आप किसी पार्टी में हो या फिर कोई गैदरिंग में हो, यू लाइक्ड समवन बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या वो भी हमारे टाइप के हैं कि नहीं. एट द लेटर स्टेज जब आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं ये तो हमारे टाइप का नहीं है, मे बी नॉट हमारे type लेस्बियन, का नॉट मतलब, लेस्बियन अच्छा, और not नॉट from पहले बाइसेक्सुअल. हाँ बिल्कुल हुआ है यार. काफी बारी हुआ है. तभी तो कटवा के बैठे हैं. उसका ज्यादा कटा है. हाँ मतलब मेरा तो बहुत बहुत हुआ है. मतलब ऐसा क्या है ना, तो इफ वी टॉक अबाउट आजकल की लड़कियां, लड़की है बेटा, तू भी क्या बातें कर रही है. आप शायद रिलेट कर पाओगे, आई एम नॉट श्योर. आजकल लड़कियों को ना क्या है कि वैलिडेशन चाहिए, पैसा खर्चे मेरे ऊपर, ये चाहिए, अटेंशन मुझे कंधा दे दो, अटेंशन दे दो. तो वो उनका फिर कोई टाइप ही नहीं है. नॉट जनरलाइजिंग अगेन. हाँ, उसमें मेरी बंदी जनरलाइज नहीं कर रही है यहाँ पे. शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वुमन बट मोस्ट वुमेन. हाँ आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड है. मतलब मेरी जो एक बहुत ही खतरनाक दर्दनाक कहानी रही है, उसकी वजह से आई वेंट इनटू डिप्रेशन. अच्छा. शी इज नाउ सिटिंग इन द यूएस, कनाडा. शी इज, मतलब यूएस कनाडा चलता रहता है उसका शायद. तो बहुत ही दर्दनाक रहा है. उसको क्या चाहिए था, स्टार्टिंग में उसने बोला आई एम बाइसेक्सुअल. फिर अच्छा, मैं प्यार व्यार में पड़ गई, मैं पागल हो गई. फिर उसने बहुत ही कैजुअली बोल दिया. बाइसेक्सुअल होने वाली बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी थी, मैं तो मजाक कर रही थी. When she was deep in love with her. और ये मेरे बर्थडे की जस्ट अगले दिन की बात थी. और उसकी वजह से 2 साल मैंने डिप्रेशन में काटे हैं. तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है. लोग आजकल प्रिटेंड भी बहुत करते हैं, पता नहीं बड़ा कूल मुश्किल भी बनने के होता है, लिए. बट वो जानना भी मुश्किल होता है कि लाइक आप रियलिटी कैसे ही पता लगवा लोगे ना किसी की. अगर फिर कोई कैसे आपके मुंह पता पे चलता झूठ है बोल रियलिटी. देगा हो तो. सकता है आप भी झूठ बोल रहे होते उस टाइम पे. यार 2 साल झूठ बोलना, देख हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. किसी को मतलब नॉट 2 years, जस्ट सेइंग कि हो सकता है Starting में आप झूठ starting बोल में आप रहे थे, झूठ बोल हाँ. सकते आजकल ट्रेंड चल रहा है यार. मतलब हैं. So लोगों what that को barrier, क्या barrier break होता है when you realize कि ओके we are with the good partner और ओके सही पार्टनर. I mean, ये शायद बता पाई. मतलब See, मेरे लिए क्या था ना, अ पर्सन हु इज मेरे, ओके इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी, सबका अलग अलग है. मेरे लिए अ गुड पार्टनर इज वो इंसान जो Right मुझे partner. फुल्ली हाँ राइट पार्टनर. राइट पार्टनर. मेरे लिए राइट पार्टनर वो इंसान है जो मेरे को फुल्ली एक्सेप्ट कर ले, मुझे चेंज करने की कोशिश ना करे. ठीक है, चेंज एज एन, अगर मेरे कुछ टॉक्सिक पैटर्न है तो आप मुझे बिल्कुल बताओ एंड आई विल इम्प्रूव फॉर यू. ठीक है, मैं आपके लिए डेफिनेटली इम्प्रूव करूंगी, लेकिन मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी मत बदलो. मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू ये भी गलत कर रही है, तू ये भी गलत कर रही है, तू ये भी मत कर, वो भी मत कर. क्योंकि she and I are very opposite personalities. Totally different. बिल्कुल different है. Like she is north, I'm south. बिल्कुल ऐसा है. तो मेरे लिए हमेशा से ये था कि मुझे ना बहुत लोगों ने दिमाग में इनसिक्योरिटी डाली कि यार ये तेरे से बिल्कुल अलग है, तुम कैसे रह लोगे साथ में, तुम पूरी जिंदगी का सोच, तू आगे का सोच, तू ये कर. और मेरे लिए वो चीज अंदर बैठती गई. और मैंने नॉट इवन किडिंग, मैंने इस बंदी से बहुत लड़ाइयाँ करी है इस मामले में. अच्छा. बहुत लड़ाई करी है क्योंकि मेरे दिमाग में उन लोगों ने इनसिक्योरिटीज बैठा दी थी. एंड आई यूज्ड टू फाइट विद हर अ लॉट, बट एवरी डे. हाँ एवरी डे. और मैं धीरे धीरे करके मुझे फिर समझ में आने लगा कि यार शी इज नॉट द एनिमी. वो लोग जो मुझे भड़का रहे हैं दे आर द एनिमी. क्योंकि रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप खराब मैं कर रही हूँ लड़ाइयाँ कर करके, विच इज रॉन्ग. तो आई शुड स्टॉप डूइंग दैट. तो मैंने थोड़ा अपने टॉक्सिक पैटर्न्स पे काम किया, मैंने थोड़ा इन्हें बताया, थोड़ा आप करो. मतलब कहना ये है ना, तो राइट पार्टनर कुछ नहीं होता यार, तुमको भी राइट बनना पड़ेगा. एग्जैक्टली. राइट पार्टनर से मेरा मीन था कि जब इतने लोग कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, सो हाउ डू यू नो जेन्युइनली दैट पर्सन इज नॉट प्रिटेंडिंग एंड रियली. एक आंख बन जाती है, ऐसे रेड फ्लैग कटवा के आप. हाँ कटवा के. मतलब देखो, अगर आपने कभी नहीं कटवाया ना तो आप थोड़ा मुश्किल है आपका पहचानना. एक बार तो कटेगा. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने तो 5 साल कटवाया किसी से, तो मैं तो ऐसे पहचान इसको तभी लगा कि यार इसने जितनी मर्जी लड़ाइयाँ करी तब भी आई स्टेड.
That was a very big thing for me क्योंकि I have a tendency to push people away. अच्छा, ओके. हाँ, कि भाई अरे जाना मत कर, मेरे साथ मत रहो, छोड़ दो मुझे, ये कर दो मुझे. And touchwood, she never left. मैंने इसे कितना भी पीछे किया हो, she never left. उसके बाद भी कहती तेरे पास ऑप्शन नहीं है इसीलिए नहीं जा रही. हाँ, आज भी बोलती हूँ इसको, मैंने तेरे पास है नहीं ना इसलिए नहीं जा रही. हाँ, मतलब अगर आपको वही है कि अगर आपको if you really want to cross that line and see कि ये सही पार्टनर है कि नहीं है, यार उसके लिए वक्त लगेगा. ऐसा एकदम से नहीं हो पाएगा. You have to stay in that relationship. तुमको कटवाना भी पड़ेगा, भगवान करे बच जाए, भी होना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा, तब जाके पता लगता है यार. With time वो सही रिलेशनशिप बनता है. टाइम के साथ और सब कुछ सही भी हो जाता है. बिल्कुल. कभी पब्लिक में डिड यू फेल्ट uncomfortable or something holding hands or people जो लोग घूरते हैं अलग काइंड ऑफ लुक देते हैं? lot of times. हर जगह पे होता है यार. हाँ, हमारे साथ तो मतलब I mean हर LGBTQ कपल रिलेट कर पाएगा इस चीज से कि दो लड़कों को आप हाथ पकड़ते देख लोगे, उनका तो बहुत ही अलग है. मतलब लड़कियों के लिए भी इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर हम थोड़ा सा भी PDA अगर नहीं दिखा सकते आप. मतलब इंडिया में तो स्पेशली पिट जाओगे. हाँ, पिट जाते हैं. हाँ, मतलब कमेंट्स देंगे स्पेशली. तो ऐसा कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहोगे या समथिंग यू वांट टू शेयर? बिकॉज आई वांट टू कीप इट लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि कितना ही विकसित हम अपने आप को समझा लें, बता लें, जहाँ पे टर्म्स आता है सिविक सेंस और हाउ टू बिहेव विद अदर पीपल्स, इट्स वेरी डिफरेंट. सो वुड यू टेल समथिंग, कुछ आप बताना चाहोगे? मॉल वाला कोई? हाँ, ओके. सो आई रिमेम्बर एक दिन मैं और मेरी बंदी ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे. एंड देन इसकी आदत है, जैसे मतलब हम दोनों की आदत है, लाइक यू नो अगर हम चल रहे हैं, कहीं इसने कमर में हाथ डाल लिया, मैंने इसके कंधे पे हाथ रख लिया, कुछ कर लिया, आई मीन वी आर एक्टिंग दैट वे. तो पीछे से मतलब साइड से एक आंटी, probably married, I don't know, आंटी ऐसे कमेंट करती हुई जा रही है कि पता नहीं कुछ तो बोल के गई, कुछ बहुत ही, हाँ कुछ बहुत ही बोल के गई. क्या करे, सिर्फ कमर पे हाथ रखा हुआ है, इसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है. बट वो चीज मेरे ख्याल से, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आंटी की प्रॉब्लम है. आजकल की जनरेशन को भी अगर हम देख रहे हैं, मेन दे वुड कमेंट, चुप चुप के ऐसे हंसेंगे. हाँ, मतलब देखो मेरे को मिसोजिनी से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है. मतलब आई ठीक है, मिसोजिनी से मुझे बहुत दिक्कत है, बट एट द सेम टाइम देयर आर विमेन जो इतना पेट्रियार्की में घुसी हुई हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि तुम औरत होके ये सब कर रहे हो. मतलब आदमियों से तो उम्मीद छोड़ रखी है मैंने, बट एट द सेम टाइम तुम औरत होके कैसे कर ले रहे हो ये? मतलब लुक एट योरसेल्फ. हाँ, वो कमेंट ऑफ द सेम जेंडर. कभी एक्सट्रीम में गया, लाइक फेल्ट थ्रेटेंड एनी टाइम? मैं टचवुड बात मान जाती है मेरी, तो मैं कहती हूँ PDA थोड़ा कम रखेंगे ऑनेस्टली, क्योंकि अतुल लाइफ को जेपडी में डालना कोई यूज नहीं है. तो हम दोनों को ही पता है रियलिटी, तो बाहर तो हम लोग बहुत ही कम ये सब करते हैं, हाथ वाथ पकड़ लिया. स्टिल एनीवे कभी ऐसा थ्रेटेंड फील हुआ? थ्रेटेंड तो यार ऑफलाइन तो क्या, सोशल मीडिया पे बहुत थ्रेटेंड फील होता है. मतलब यू वुड नॉट बिलीव द टाइप ऑफ DMs वी गेट. अच्छा, ओके. obscene images, videos, texts, what not. हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. There was this guy that you blocked recently, didn't you? It's all hatred, right? बहुत ज्यादा. मतलब देखो, hatred एक चीज होती है, and then there is again sexual harassment. अच्छा, जो कि लोग मैसेजेस से ही कर देते हैं. बिल्कुल, मतलब इट इज टू मच. आई स्टिल रिमेम्बर एक वो बंदे का मैसेज जिसने वीडियो भेजी थी कुछ, तो इट वाज वेरी वेरी बैड कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा. इट इज दैट्स सेक्सुअल हरासमेंट वी आर स्पीकिंग अबाउट. और तुम्हारी बंदी बाय है, बाय को हमारे पास भेज दो, ये कर लो, वो कर लो. दे लिटरली स्पीक दैट वे कि हम तुमको ज्वाइन कर लें, क्या तुम्हें एक मर्द की जरूरत नहीं है? सॉरी, कोई बात नहीं, we will cut that part. हाँ, नहीं है भाई हमें किसी की भी जरूरत, प्लीज. प्रॉब्लमेटिक. It takes a lot of toll in mind, right? मतलब बहुत ज्यादा दिमाग भसड़ जिसको बोलना चाहेंगे. थिक स्किन नहीं हो तो सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते. अगर आप थिक स्किन नहीं हो तो नहीं रह सकते. I mean, but also these people don't realize कि मेरा अकाउंट है, मेरे कमेंट है, मैं डिलीट मार दूंगी, मैं ब्लॉक कर दूंगी तुझे. Ever thought कि आप रिपोर्ट कर सकते हो ये सेक्सुअल हरासमेंट? कोई फायदा नहीं है, बहुत करके देखा है, काफी किया है. रिपोर्ट एज इन आई डिड नॉट फाइल अ साइबर कंप्लेंट अगेंस्ट देम. हाँ, नहीं, साइबर कंप्लेंट सॉरी कभी नहीं करी है. साइबर कंप्लेंट अभी रिसेंटली वी गॉट अ DM व्हिच वाज वेरी ऑब्सीन एंड आई वांटेड कि मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लेके डालूं, बट बाय द टाइम आई कुड डू दैट, प्रोबेबली अनसेंड दोस मैसेजेस. कुछ तो हुआ,
I could not do it. अच्छा, okay. But usually हम उनको ब्लॉक कर देते हैं या फिर Instagram पे रिपोर्ट करते हैं. But now I have genuinely thought that I will start reporting these on कितनों को ही कर लोगे cyber ना crime. यार, कितनों को ही कर लोगे. मतलब If I open my DM right दिखा now, देना. I have more than 500 messages. So who got and ज़्यादा three- आपको या फिर दोनों आपको ना, ऐसे हमारा पूरा couple एक ही account. अकाउंट में? couple account पे. Okay. 500 messages में से 425 messages गंदे ही हैं. अच्छा, ओके. आई थिंक यही हालत है इंडिया में. Yes. लोग इस तरीके से ही देखते हैं. Exactly. आप कमेंट्स खोल के देख लो, हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट खोल के देख लो, कोई ना कोई ऐसा निकल ही कोई एक आएगा. लाइव आप ओपन करके अरे दिखाना प्लीज बाबू, थैंक यू. आई थिंक लेट्स डू इट हियर ओनली, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का असली फेस क्या है. या तो आप इतने खाली बैठे हो बहुत या ज़्यादा. फिर आपके दिमाग में क्या भरा गिव मी है. दैट वीडियो. वो जो लव वीडियो थी. या गिव मी दैट वीडियो. चलो अब फटाफट एक और को इन्वॉल्व करो. जरूरत हो तो याद कर लेना. अस्तगफिरुल्लाह. इट इज योर हार्मोनल प्रॉब्लम. कौन किसकी लेता है? लड़के के साथ करके देखो. ओके. This is so wrong. I don't approve of such relationships. Who are you? This looks only good in porn. Better to seek any good psychiatrist. A lot of them. I can just scroll दिन away. भर स्क्रॉल करके देख सकते I हो. can just scroll away. Okay. So yeah. सबसे वियर्ड And- सवाल, हाँ बताइए. हाँ जो बोला. मतलब एंड ऑल्सो वन थिंग अबाउट अस, बाकी क्रिएटर्स शायद इन चीजों को इग्नोर कर देते होंगे, बट हम बहुत गंदे रिप्लाई देते हैं सामने से. और मैं देती हूँ एंड आई लव डूइंग दैट. लाइक यार मत करियो यार. शिट यार, सॉरी यार. हम लोग ऐसे ही एक बार डिस्कस कर रहे थे हेट कमेंट्स. ये स्पेशली टाइम निकालती है कमेंट्स में जाके सबको रिप्लाई करने का. अच्छा. आई कांट डू दैट. इसको जो मजा जो आता है. जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, उनके कमेंट को मैं लाइक करके ऐसे ना एक इमोजी से रिप्लाई कर देती हूँ, बहुत प्यारा सा. बट जो हेट कमेंट करता है उसको मैं अलग से कि तेरी तो ये तो ये हमने नोटिस किया कि 99% इफ नॉट 99% देन आई वुड गिव इट 95%, क्योंकि वो बाकी 5% जाता है जो प्रॉपर सनातनी होते हैं. अच्छा, जो एकदम कट्टर. हाँ, जाट. कि मतलब आप हमारे रिलीजन को खराब कर रहे हो. हाँ, आप stuff हमारी like that. संस्कृति पे धब्बा हो. हाँ एग्जैक्ट. That बहुत way. बड़ा धब्बा है हम तो वो 95 और 5 का ही है, बट वो 95 फिर भी वो जाता है. और वो ऐसे ऐसे मतलब वो अपने भाई बंधुओं को कमेंट में मेंशन करते हैं कि आओ तुम भी गंदगी फैलाओ. अच्छा. हाँ, एक अभी रिसेंटली कुछ हुआ था. एक बंदे ने 3-4 अपने भाइयों को या दोस्तों को कमेंट पे टैग कर दिया एंड वो आके हमें भाई इन्होंने जो बोला, पर आई हैंडल देम अलोन. मैंने ऐसे गंदे गंदे लिखे ना उनका. ओके. लोग सबसे वियर्ड सवाल क्या पूछते हैं आपसे? फ्रॉम यू एंड फ्रॉम यू. हम दोनों को एक ही सवाल आता है कि कोई ऐसा अलग अलग सवाल? ऐसा एक ही अलग सवाल कोई. ओके. आई साथ में थिंक एक ही सवाल आता है. सबसे गंदा तो मुझे वही लगता है. क्या? कैसे करते हो? हाँ, ये क्या है? ऐसे सीजर वाले इमोजीज भेज देंगे. आप हमारी वीडियोस अरे यार आप खोल के देखो, मजा आ जाएगा. उसमें आपको जितने सीजर के इमोजीज मिलेंगे वो जिफ्स मिलेंगे, उतने आपको मैं पूरी दुनिया में सीजर नहीं मिलेगी. जितने आपको इमोजी मिल जाएंगे यार, इमोजी जिफ ये वो. मतलब भाई क्वेश्चन आपको सेक्स एजुकेशन के नाम पे अगर कुछ नहीं मिला लाइफ में तो नॉट आवर प्रॉब्लम. डेफिनेटली नॉट आवर प्रॉब्लम. एंड आई डोंट थिंक हमारी कोई भी So वीडियो ये होस्ट लाइक पीपल आर जेन्युइनली क्या बोलते हैं, नॉलेज की नहीं, दे आर नॉट क्यूरियस, दे जस्ट वांट टू मेक फन ऑफ इट. क्योंकि वो क्यों बोलेंगे ना कि तीसरे को इन्वॉल्व करो, तुम्हें मर्द की जरूरत है, तुम किसी लड़के के साथ करके देखो. ये सब बातें आप क्यों बोलोगे? इफ यू आर रात क्यूरियस को कैंचियां चलेंगी. जो हो जाए यार. ये सवाल वियर्ड होता होगा. या वियर्ड नहीं है ये. पहले तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी वियर्ड, नाउ इट हैज बिकम फनी फॉर अस. कि अरे भैया क्या बोल रहे हो. बाकी काफी मतलब देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली क्यूरियस. हाँ, तो वो उनके सवाल हमें अच्छे भी लगते हैं. एंड वो हम बहुत बारी हमने वो क्यूर क्यूरियोसिटी करके हमने अपने YouTube पे एक वीडियो करी थी. वो हमने डाली थी उन्हीं लोगों के लिए. फॉर सच पीपल वी डू आंसर देयर क्वेश्चंस ऑन आवर स्टोरीज आल्सो. एंड यू नो वी मेक सारी हमने YouTube वीडियोस बनाई हैं जो कि एडिट कर नहीं पा रही है. हाँ ठीक तो है, वो डल नहीं पा रही है. ठीक है, कूल. बट हाँ, वो अच्छे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कम्युनिटी की तरफ से ही प्रोबेबली आते हैं जो जानना चाहते हैं. बट बाकी तो हमें आदत हो ही गई है अब. यस. ओके, हेट्रेट को थोड़ा सा साइड रखते हैं. एंड कभी पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की? नहीं, नो, नेवर. कभी भी नहीं. थैंकफुली नेवर. कभी भी नहीं. ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब इवन दो माय मॉम नोज दैट आई एम बाय, बट
अभी मतलब Progressive I'm at that family है, I age. think seems to be a progressive फैमिली की family तरफ है। से थैंकफुली मतलब टचवुड, हाँ इसको रिश्ते भी आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी कि आई एम एट दैट एज नाउ, प्रॉब्ली 24, तो मुझे रिश्ते वगैरह आने लग गए हैं, सब आने लग गया है। माय मॉम इज लाइक कि नहीं अभी तो पढ़ाई कर रही है, कुछ नहीं पढ़ रही मैं। मम्मी कह रही अभी तो पढ़ाई कर रही है, मैं कुछ नहीं पढ़ाई कर रही, अभी तो अच्छी ये है। कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए था, आप कुछ पढ़ाई नहीं कर यू डोंट नो ऑनलाइन की वीडियो कहाँ से कहाँ तक नहीं मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है अभी। हाँ, अभी नहीं तो कर जाना सकती। भी है आपने तो। अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ मैं। मेरे वालों को तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेटिव जब भी बोलते हैं शादी के लिए हम ये रिश्ता लाए हैं, बोला मेरे मम्मी तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी बस बस नहीं क्यों नहीं, बस नहीं करेगी। ओके कभी ऐसा लाइक अगर घर वाले ये बोले कि या तो फैमिली चूज कर लो या फिर Oh God. दिस इज हमारी इस बारे में बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी अनफॉर्चुनेटली। यस आई स्टिल रिमेंबर। मतलब ऐसा कि रोना धोना मच गया था हमारा। तो Answer that. No, please go aheद। ओके, ये स्टार्टिंग की बात है क्योंकि उस टाइम पे मतलब हम लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे और फैमिलीज का भी इतना नहीं पता था क्योंकि स्टार्टिंग ही थी। इसका आई गेस फुल फ्लेजेड लेस्बियन रिलेशनशिप पहला ही है। अच्छा हाँ Yes. और घर इसके लिए थोड़ा मॉम को ऐसा था क्योंकि इससे पहले इसने लड़कों को डेट किया है, तो तब मुझे लगा था व्हेन आई गॉट टू नो ऑल, मतलब जब मुझे ये सब चीजें पता चली तब मैंने इससे पूछा था कि कल को अगर ऐसा हुआ कि अगर मॉम ने बोल दिया या तो ये या तो मैं। ये हाँ ट्रू, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मेरे यहाँ सब पता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैडम अब आप इस चीज का रिप्लाई आप दे। मुझे नहीं पता, चुप हो जा। देखो मैंने इसको क्लियरली उस टाइम पे बोला था कि मेरी मम्मी ऐसा नहीं करेंगी। यू डोंट नो है ना? एग्जैक्टली। Why are you putting me in a position, हो man? सकता है वो वेट कर रहे हो आप कि मेरी side में दिस इज ओनली अ फेज, हो सकता है गुजर जाएगा। Oh my God. एग्जैक्टली। देखो नहीं, मेरे को शादी तो बंदी से ही करनी है, मेरे को अपनी ही बंदी से शादी करनी है। अपनी ही? अच्छा ठीक है, किसी और की नहीं। अपनी ही बंदी से शादी करनी है, दैट इज फॉर स्टिल श्योर। एट एनी पॉइंट व्हेन सेड कि या तो फैमिली या मम्मी भी देख रही है, ध्यान से करियो। और मैं इधर बैठी हूँ। गिवन अ तेरा मैं दे दूंगी। हार्ड choice to make. It is going to be a hard choice because my mom is so a you're single saying कि ये parent. choice आने वाला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। My mom is a single parent, तो मेरे लिए उन्हें अकेला छोड़ देना भी is a nightmare. At the same time मेरे लिए मेरा प्यार छोड़ देना भी is a nightmare. You know? छोड़ना ही क्यों है? Like you can be there मतलब। हाँ, तो ये अगर ऑप्शन है तो why not? नहीं, वो मना कर रहे हैं ना, वो ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं आपको चूज करना पड़ेगा। चुप हो जा भाई, तू चुप But हो जा। still just give it a choice. Genuine choice. मैं जा रही हूँ यार उठ के। Living aside, एक साइड झुकाओ, चलो ठीक है, चॉइस नहीं तो झुकाओ किस साइड होगा? मेरा झुकाव जानवरों की तरफ होगा, मैं उधर चली जाऊंगी। मैं बोलूंगी आप भी जाओ, मैं जा रही हूँ अकेले। छोड़ने वाली आदत है मतलब फिर भी अभी भी है। भाई आप मेरे को साइको एनालाइज मत करो। ये तो गलत हो गया। ये कह रहे गलत मुझे है लगा था बाबू। तो आसान चॉइस होनी चाहिए थी, मतलब इस टाइम पे तो है ना? एट दिस पॉइंट एक सिटिंग इन सेकंड, एक फ्रंट बात ऑफ बताओ कैमरा। कैसे आसान चॉइस है? मी लिविंग माय सिंगल मदर। मैं बता रहा हूँ कैसे, बिकॉज यू हैव फाउट थ्रू आउट, इतना साल आप लड़ाई कर रहे हो एक पर्सनैलिटी के लिए, एक पर्सन के लिए, प्लस when your mother is loving you, maybe she will also accept that the fact So that she you are has different. accepted it. That's what I'm saying. लेकिन आपने मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया ना, अब उस तो हाइपोथेटिकल भी आंसर हो सकता था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोला तो मैंने कि that's never gonna happen only. I mean, I would also never put her in that situation. मैं खुद भी उसे नहीं डालूंगी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। True. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ कभी आया भी तो ये एक हफ्ता जाके देहरादून रह आएगी। हाँ। इसकी मॉम शांत हो जाएंगे and everything will be back हाँ, to मेरा I have a tendency कि मैं फिर वो सिचुएशन छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए बस। normal। कह रही थोड़ी देर के लिए। थोड़े दिन के लिए। हाँ। ओके, अतुल यहाँ पे डालने वाला है unanswered questions। ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं डालने वाला था बट मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे अच्छा जवाब मिला मुझे, एंड दैट लास्ट में जो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया कि समझ जाएंगी चीजें थोड़े समय बाद। डेफिनेटली समझ जाएंगे, मतलब इनको भी पता है। मेरे को सच मम्मी की तरफ से कोई दिक्कत हुई नहीं है, मतलब इवन नाउ शी नोज कि आई एम ऑन अ पॉडकास्ट, तो ऐसा कुछ मतलब मेरी मम्मी को अगर इतना फेज होता तो मम्मी बोलती कि इंटरनेट पे मत डालो। पर मैं कह रही हूँ ये मत करो, आज वो से मत चलो करो। 2 साल बाद जाके भी अगर उनको हो जाए बहुत अच्छा रिश्ता है, शादी कर लो, तब भी ये एक इंसान की ही चॉइस होनी चाहिए कि वो करना है कि नहीं करना है। चाहे वो मेरे साथ हो, भगवान करे मेरे साथ ही हो, या कुछ भी हो, बट वो इसकी ही चॉइस है। ओके, तो पेरेंट्स का इतना ज्यादा आई डोंट थिंक कि
इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि भाई हम मर जाएंगे अगर तुमने ये शादी नहीं हाँ करी। ये कैसी बातें हैं। कल को वो शादी खराब निकल जाए तो क्या करोगे? ट्रू। अभी हमने ऑनलाइन ट्रोल्स के बारे में बात किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। सोसाइटल जो प्रेशर रहता होगा या फिर रहता है, उसके बारे में कुछ बताओगे? लाइक हाउ द सोसाइटी पुट प्रेशर इन यू अबाउट? सोसाइटल प्रेशर तो ये है कि वो इनको बोलते हैं कि आप मर्द बन जाओ क्योंकि आप मैस्क हो, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ मैन ओनली? लाइक सर्जरी? हाँ, कि आप अगर आप मैस्क ही हो तो फिर बन जाओ ना, आदमी बन जाओ ना, फिर औरत हो के क्या मैस्क बन रहे हो? ये इनका एक माइंडसेट है। और हमें क्वेश्चंस भी आते हैं, हु इज द मैन इन द रिलेशनशिप? ये मैं पूछने वाला था। हाँ, okay. कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वी आर टू विमेन, नोबडी इज अ मैन हियर, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ लेस्बियन रिलेशनशिप, कि आदमी नहीं है, पिक्चर में ही नहीं है, नहीं चाहिए ही नहीं। सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को पता ही नहीं है ना अभी तक, ये नॉर्मलाइज नहीं है। बिकॉज मैं जब अक्सर जो लोगों को पता है रिलेशनशिप इज लाइक लड़का लड़की, दिस इज द ओनली वे ऑफ रिलेशनशिप दे नो, सो दे genuinely or out of curiosity they ask who plays the role of a boy या फिर man। यहाँ पे रोल प्ले थोड़ी चल रहा है। नहीं, you're not, there is nobody is playing a role of a man or something। हम दोनों मतलब लड़कियां खाना हैं। यही बनाती है, बात अलग है। हाँ, there are a few things जो हम stereotype के हिसाब से ही करते हैं, कुछ चीजें ऐसी वो हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। वो उसे पसंद नहीं है, अब उसे खाना बनाना नहीं पसंद, तो मैं क्या बोलूं? ड्राइव करना सिर्फ मेरे को आता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट। हो सकता है if you look into that way, हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली में सिर्फ ऐसी ही हैं। कल को इसको मैं अगर बोलूं कि भाई तू ड्राइव कर ले, ये सीख लेगी, दोनों ड्राइव करेंगे। बट वो अंदर से लड़कियों को वैसा आता है नहीं ना। हाँ, इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, बात अलग है। तो वो फिर वो वाला एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया ना कि हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, मैं मुझे साइड में ही बैठना है। हाँ, इसको मेकअप करना है साइड में बैठ के, मेरे को नहीं करना कौन सा होता। मेकअप करती हूँ मैं, बता इधर देख के। That people will tell maybe on the shorts, फोकस डालना इन पे। shorts या फिर सिर्फ मैंने आईलाइनर लगाया गाइस, कुछ नहीं लगाया। और let's see how good or bad comments we will get in this video, and we will get to know what is the mindset of people. correct, yes। या तो इस वीडियो को बहुत ऊपर ले जाया जाएगा या तो बहुत डाउन कर दिया जाएगा, मुझे लगता है। What do you think? आपको क्या लगता है with this conversation, open conversation, first kind of the podcast? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस टॉपिक्स हैड बीन अनटच्ड, जहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा क्लेम किया जाता है कि हम ऐसा नॉलेज दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट स्टिल दिस टॉपिक्स आर अनटच्ड। लेट्स सी। प्रॉब्लली दे आर अफ्रेड कि उनके ऊपर कुछ ना आ जाए। ऑब्वियसली ये हो सकता है, होता है अफ्रेड। मैंने जब वो पॉडकास्ट किया था, सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट, आई टू गॉट सो मेनी ऑफ मैसेजेस, ये क्या कर रहा है, और कोई टॉपिक्स नहीं है क्या तेरे पास बात करने के लिए? ये मतलब तुम एक ऐसी धारणा लोगों में प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ऐसा भी कुछ होता है। बोला कि क्या आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, क्यों प्रमोट कर रहे हो? सो मेरा एक ये और सवाल था कि हर किसी की लाइफ में, लड़की की लाइफ में एक टॉम बॉय काइंड ऑफ फेज आता है, ठीक है? लड़कों की लाइफ में भी थोड़ा सा ऐसा फेज आता है, ठीक है? तो क्या ये फेज गुजर देना जाना चाहिए या फिर उसको लोग एक्सेप्ट करके फिर ये उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं? लाइक एक लड़की जो थोड़ा लड़कों टाइप का रहना स्टार्ट करती है, टॉम बॉय जो फेज मैं बोल रहा हूँ, एट दैट पॉइंट उसे लगता है कि हाँ मतलब मैं माचो एंड दैट आई लाइक दिस वे ओनली, या तो ये फेज मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले उस पॉइंट पे तो वो वैसे ही बन जाएगी? या देखो, डिपेंड करता है। इफ आई टॉक, मतलब अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे 8th क्लास तक मेरे बॉय कट ही थे। मुझे जबरदस्ती कह के बाल बढ़ाओ, ऐसे नहीं, घर वालों की तरफ से। घर वालों ने बोला था पर उन्होंने एक पॉइंट बोला कि चल ठीक है तेरी मर्जी। घर वाले यही सोचे होंगे कि ठीक है अभी ये फेज है। घर वाले, मतलब उस टाइम में तो घर वालों को कुछ नहीं पता था, उनको बस इतना पता था कि चलो पैंट पहनना पसंद है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाल छोटे रखना पसंद है क्योंकि ये लड़कों के साथ ज्यादा घूमती है, इसकी दोस्ती है तो उसे शायद ये सब चीजें पसंद है। बट यहाँ पे मैं बोलूंगी सोसाइटल प्रेशर की वजह से मुझे अपने बाल बढ़ाने पड़े कि तू क्या है, तू लड़कियों की तरह। मेरी खुद की ही फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अगर हम रोकेंगे नहीं, इस तरीके से हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप बाल बढ़ाओ और वैसे करो, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे। यार एक अतुल, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो ना, इस सोसाइटल प्रेशर की वजह से लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड तक किया है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज में कोई बुरी बात नहीं है।
आप ये कह रहे हो कि आपका लड़का आगे जा करके एक लड़की से शादी करे तो वो नॉर्मल है, बट अगर वो उस शादी में घुट के रह रहा है, अगर उससे नहीं हो पाएगा, कल को वो जा करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले, और ये स्ट्रेट लोगों का, स्ट्रेट मेन का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे खुद के गे फ्रेंड्स हैं, उनके हुकअप्स स्ट्रेट मैरिड मेन के साथ ही होते हैं ज्यादा। अच्छा। तो आई वुड रिक्वेस्ट इंडियन पेरेंट्स स्पेशली कि आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है उन्हें सपोर्ट करिए। अगर उनके लिए वो फेज होगा तो वो निकल जाएगा, बट अगर वो एक्चुअली में चाहते होंगे वैसा रहना, तो आप सिर्फ इतना करिए कि आप उनको सपोर्ट करिए। मतलब मैंने एक डेटा निकाला था जिसमें 5 इयर्स पहले और 5 इयर्स अभी रिसेंट का डेटा था, जिसमें 25% जंप था टू द पीपल जो इस फीलिंग से होकर जा रहे हैं, LGBTQ+ वाली जो फीलिंग है। तो कुछ लोगों ने इसको एज अ मेंटल स्टेट भी माना था कि क्या फिर ऐसा क्या हुआ जो अभी के 5 सालों में वो 25% का जंप हुआ? कुछ नहीं है यार, हमेशा से ही है, हमेशा से ही है। इट्स जस्ट दैट लोगों ने अब कम आउट करना चालू कर दिया है। थे पहले शादियां करके रह लेते थे, गुट के रह लेते थे, माँ बाप के डर से रह लेते थे, सोसाइटी के डर से शादियां कर लेते थे, वो था। बट एट द सेम टाइम जस्ट लाइक शी मेंशन्ड कि आप फिर हुकअप्स कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, किसी और के साथ सेम जेंडर के साथ जा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, आप ब्रॉथल्स में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। That reminds me one story, जब मैं बम्बल पे हुआ करती थी, लाइक 2021 के आसपास, मेरी एक फ्रेंड बनी, मतलब हम लोग मिले डेटिंग के थ्रू ही थे। उस बंदी का पर्सपेक्टिव क्या था, शी इज फ्रॉम हरिद्वार। उस बंदी का पर्सपेक्टिव क्या था कि यार मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ठीक है, मैं हूँ एक लेस्बियन ही, मैं शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके चलूंगी। अच्छा, ओके। मतलब इतना तू खुद की जिंदगी बर्बाद करेगी, तू एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करेगी, तू किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दिस जंप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, ये सिर्फ रिपोर्टेड जंप है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बढ़ गए हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है, नहीं, तादाद उतनी ही है, बस ये रिपोर्ट ज्यादा होने लग गई हैं, चीजें बाहर आने लग गई हैं चीजें, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग आउट नाउ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब देख करके उनके बच्चे ही इन्फ्लुएंस हो गए, ये कंटेजियस है। सबसे बड़ा जो मुझे जब मैंने कुछ लोगों को बताया ये, तो उन्होंने जब मुझे रोका ही सिर्फ इसलिए पॉडकास्ट के लिए कि यार नहीं करना चाहिए। मैं बोला क्यों? बिकॉज यार उस वीडियो को देखकर हो सकता है बच्चे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ लोग और इन्फ्लुएंस होंगे, हो सकता है ये सिर्फ माइंड का ही गेम हो, एक फेज हो, ऐसा हो। तो मैं बोला कि देखो, वी एनकरेज एवरीबॉडी टू फॉलो उनके अंदर जो भी फीलिंग है। आप स्ट्रेट हो, गुड फॉर यू, आप लेस्बियन हो, गुड फॉर यू, आप गे हो, गुड फॉर यू, सिर्फ इतना ही है यार। मतलब आई डोंट थिंक कि आप अपनी फीलिंग्स या अपने हार्मोन्स को किसी के इन्फ्लुएंस में आगे चेंज कर सकते। क्रोमोसोम तो वही रहेगा ना, एक्स एंड वाई, ऐसा थोड़ी एक्स वाई एक नया आ जाएगा ये वीडियोस देखने की वजह से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आई डोंट थिंक सो। नॉट ट्रू यार, नॉट ट्रू। आई मीन आई फील पिटी फॉर दोस पीपल जो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसकी बेस्ट फ्रेंड की वो खुद ही क्लोजेटेड है, तो दे आर अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, देयर प्रॉब्लम। बट अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दिस इज जस्ट अ मेंटल थिंग, यू शुड गेट अ, मतलब डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और हो जाता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा अगर बोला जाए तो लेट मी क्लैरिफाई, मैं गई थी साइकियाट्रिस्ट के पास when she was going through depression. I had my sessions, but unfortunately कुछ change नहीं हुआ यार, I'm still with a girl. So nothing changes. ऐसा कुछ mentally नहीं है, definitely. What you mentally sick people's nothing. मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेंटल हॉस्पिटल में जितने लोग हैं वो सारे लेस्बियन या LGBT कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट बिकॉज आप लोग डिफिकल्ट बनाते हैं दूसरों के लिए, तभी उन लोगों को इन मेंटल स्टेट से गुजरना पड़ रहा है। पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। द लीस्ट दैट यू गाइस कैन डू इज जस्ट, if you can't support them, just ignore. Let them live their life. हाँ, exactly. मतलब तुम्हें जरूरी है क्या कि खोल कर कमेंट करना ही? अरे भाई तू स्क्रॉल कर देना। I mean, तू नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दे। हाँ, अगर हम उन लोग को ये बोल रहे हैं कि भाई तू क्यों आ रहा है हमारी वीडियो में, देखो गंदे कमेंट्स क्यों कर, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दी ओनली रीजन हम लोग को बुरा लगता है बिकॉज जो हमारे साथ में लोग हैं ना, उन लोगों को बहुत असर पड़ता है यार। ऑब्वियसली हमारी वीडियोस पे जो कमेंट करते हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है ऐसे कैसे बकचोदी करके, अब उसमें देयर आर
गर्ल्स जो हमें लेजिट बहुत सपोर्ट करती हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू अस, वो बंदियां अगर कमेंट करें ना हमारे वीडियो के नीचे तो उनके रिप्लाई में देने लग जाएंगे कि तू आ जा हमारे पास, तू अरे हमारी लाइव कभी अगर किसी को मौका मिले ज्वाइन करने अरे का, भाई लड़के तो ऑब्वियसली बहुत गंदे कमेंट करते ही हैं, बट वो जो हमारे साथ के लोग हैं थैंकफुली दे आर वेरी सपोर्टिव, बट हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही रहता है कि यार अगर आप लोग नहीं सपोर्ट कर सकते, तो आप नॉट ignore कर इंटरेस्टेड दो, क्लिक बस कर दो, ignore कर दो चले जाओ भाई। यहाँ से, हमें नहीं चाहिए किसी वो, और के लिए please। डिफिकल्ट मत बनाओ। उसी हमारा I'm not gonna name that person, मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, 16 साल का बच्चा, वो बच्चा बेचारा, उसने मुझे मैसेज किया कि यार ये इतना डिफिकल्ट है क्या सही में, बिकॉज दैट गाय इज ट्रॉमेटाइज्ड, वो मतलब बच्चा मतलब ही इज गोइंग थ्रू अ जर्नी, उसे फीमेल में ट्रांसफॉर्म होना है, एंड दैट पर्सन वाज लाइक यार मेरे को नहीं पता लोग क्या रिएक्ट करेंगे, मैं तो नहीं सह पाऊंगा ये सब, लाइक यार दिस इज द रीजन वी एक्चुअली वांट टू रिक्वेस्ट पीपल, अगर आप लोगों को नहीं सपोर्ट करना मत करो, पर किसी को गलत मत बोलो यार। हमने इतने केसेस देखे हैं जिन्होंने सुसाइड करा है, आप लोग उस चीज को आप अपने ऊपर बर्डन पता नहीं आप कैसे लेके जी सकते हो, आप सो पता नींद कैसा आ जाती है यार तुम लोगों को, अगर आप वैसा सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिफेम भी मत करो, करो यार। कोई बात नहीं, देखते हैं इस वीडियो का क्या हाल होता है। अतुल खुद डरे हुए हैं With the good faith this video is made, and it's for all those people जो बैटल वैसा अनहर्ड और वैसे स्ट्रगल्स फाइट कर रहे हैं। सो मैं वो बोलता हूँ कि जितना जिंदगी मेरे हिस्से में आई है उतना हर किसी के हिस्से में आई है, एवरीवन हैज दैट राइट, सो एंड यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ राइट कि आप किसी के हिस्से से वो जिंदगी छीनो। अगर ऐसे ही होता तो भगवान हर किसी को एक ही जैसा बना देता फिर। ओके बिल्कुल। कभी किसी लड़के ने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें स्ट्रेट बना दूंगा? बहुत बोला कमेंट्स डीएम्स की एक बार मेरे साथ आकर के देखो, एक बार मेरे साथ करके देखो, लड़की भूल जाओगे, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें, मैं ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है ये तो, मतलब अब तो ऐसा हो गया कि मुझे सुन के मैं बोलती हूँ तू अपनी बहन को भेज, नॉट सेइंग दैट, नॉट सेइंग दैट ऑब्वियसली, ये हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं हरामी वो बोलते हैं ऐसा। सॉरी, इस वीडियो में इतने बार हमें कट करना पड़ेगा, कट नहीं करना पड़ेगा, बीप करना पड़ेगा। oh shit, that is all because of me, shit। कोई बात नहीं, इट्स वेरी अनकट एंड वेरी ओपन कन्वर्सेशन। बिल्कुल। ओके, सोशल मीडिया पर अपनी रिलेशनशिप शेयर करते टाइम मतलब कितना बड़ा वो होता है कि एक फील होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज, चैलेंज क्या होता है? स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली मतलब वी हैड टू मेक आवरसेल्व्स रेडी कि कैसे करना है, ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन लोग कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कितना प्रेजेंट करना है, कितना नहीं करना है, क्या पार्ट दिखाना है, ये सब के बाद फक इट। हाँ, स्टार्टिंग में तो व्यूअर आप अगर हमारी बिल्कुल इनिशियल वीडियोस देखेंगे उसमें भी हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, यू नो, इवन दो वी आर अ कपल वी आर नॉट यू नो शोकेसिंग दैट, इतना ज्यादा हम वो वीडियो में भी नहीं दिखा रहे, पर धीरे धीरे करके लाइक कि यार in some videos, yeah, in the recent videos I've seen you two guys are kissing also to each other. ऐसा हो गया that we've become comfortable, और हमें honestly as I mentioned, तुम कमेंट कर रहे हो, मेरे पास ऑप्शन है डिलीट का, मैं मार दूंगी डिलीट, तू करता रहे भाई कमेंट, तू करता रहे। So हमारा the reason why actually started was because हमें ये था कि हमने काफ़ी केसेस सुने कि लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, इवन जब हम अपने टाइम में हमको वैलिडेशन नहीं मिल रहा था तो बहुत डिफिकल्टी थी, एज यू सेड कि ये अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि यार लेट्स डू इट, एटलीस्ट लोगों को पता चले दैट दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हमें हमारे टाइम में ये चाहिए था यार कि हाँ ऐसा है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड, एंड हम लोग हमेशा सबसे कमेंट सबसे कनेक्ट भी करते हैं, जिनके कमेंट्स आते हैं, जो लाइव पे आते हैं, हम हमेशा एक ही हमारा क्राइटेरिया रहता है कि तुम आकर के दिखाओ, एक यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, दूसरा मोस्टली हम लड़कियों को ग्रुप में लेते हैं क्योंकि लड़कियां ना ऑब्सीन कमेंट्स ये सब कुछ गलत नहीं बोलती। हमारे 2-3 लड़के हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो एक गे है, एक बाय है, एक जो मैंने बोला कि शायद वो हो जाए ट्रांस, उसकी जर्नी अच्छी रहे, क्योंकि उन तीनों ने कभी बदतमीजी नहीं करी। बाकी जितने लड़के आए हैं वो सब बदतमीजी करके रहे हैं, एंड द ओनली रीजन व्हाई वी स्टार्टेड कमिंग ऑन सोशल मीडिया इज बिकॉज वी वांटेड टू हेल्प फेलो मेंबर्स ऑब्वियसली। आज भी हमारा सेम ही मोटिव है,
कभी भी कुछ भी हमारे को डीएम्स आते हैं, मैसेज आते हैं दैट वी नीड हेल्प, हमें इस बारे में बात करनी है, हमें इस बारे में बात करनी है, हम करते हैं। ओके किसी ने झूठ बोलकर डीएम किया हो एंड देन स्टार्टेड टॉकिंग? अरे मेरे को हाँ, सो दैट हैपेंड टू मी इन माय पर्सनल आईडी। यू रिमेंबर द गर्ल आई टोल्ड यू, शेफाली, उसको मत रिस्पोंड करना, दैट गर्ल इज एक्चुअली अ गाय। अच्छा ओके। एंड ही वांटेड टू गेट अ रिस्पांस आउट ऑफ मी। उसको ये चाहिए था कि मैं उसका रिप्लाई कर दूं कैसे भी, तो उसने मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे डीएम किया। मुझे तो जब आपको कोई पर्सनल पे भी डीएम कर रहा है तो आपको दिख रहा है ना कि वो ऐसे कैसे गेज को भी फॉलो कर रहा है, जैसे हमारे इंस्टा को फॉलो कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि यू नो आप वो इस अकाउंट को फॉलो कर रहा है ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो होगा कुछ, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है, हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए। हाँ, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर कि आई जेन्युइनली स्टार्टेड गिविंग हर एडवाइसेस कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एंड देन लेटर ऑन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, अच्छा तो आप कैसे कर लेते हो उनके साथ, अच्छा ये वो, मतलब यू नो अभी शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कल की ही एक वो बंदी थी, सदारनी करके बंदी, उसने अपनी फोटो लगा रखी थी, आई थॉट जेन्युइन है दैट वन। उसने मैसेज किया एडवाइस चाहिए, आई एम गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, मैं कनाडा में हूँ, मुझे पार्टनर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मिल जाएगा, डोंट वरी, इट्स अबाउट टाइम। एंड देन शी सेंट अ मैसेज व्हिच वाज कंप्लीटली अननेसेसरी कि आई फक्ड माय ऑन्ट, लाइक क्या करना है मुझे? हाँ, and honestly, these type of messages, the moment you see somebody talking about sex that openly with a couple, you will feel कि वो लड़का ही है जो अच्छा, आपसे okay. सिर्फ चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ, ये वो, मतलब I don't know. मतलब थ्रीसम में इंटरेस्टेड हो, फोरसम में इंटरेस्टेड हो, हाँ, couple swap में interested हो। There is this statistics that I saw recently which showed कि a lot of straight men actually watch lesbian porn. हाँ, वो ज्यादा है। हाँ, they do and they fantasize about it for some reason कि मुझे अच्छा लग रहा है दो लड़कियों को किस करते हुए देखना। हमारे पास बहुत मैसेजेस हैं, मुझे आप दोनों को करते हुए देखना है। अरे क्यों? अरे चुप हो जा भाई। ये लगता है मेरे को बहुत सबसे कॉमन सवाल ऑनलाइन में जो आप लोगों को मिलता होगा, दैट इज अबाउट जो आपने भी बताया कि लेस्बियन सेक्स जो लोग पॉर्न में भी देखना बहुत ज्यादा वो करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे एक्चुअली में, तो ये जितनी मतलब लेस्बियन से ज्यादा लेस्बियन पॉर्न स्ट्रेट मैन देख रहे हैं फॉर सम रीजन, वी आल्सो डोंट नो, दैट इज समथिंग मे बी हो सकता है उन्हें उस फैंटासाइज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ, व्हाटएवर इट इज। तो बट हाँ, प्रिटेंशियस है, काफी लोग प्रिटेंड करते हैं दैट वी आर अ गर्ल बट दे आर एक्चुअली अ गाय, और वो मैसेज बस अटेंशन चाह रहे हैं, रिप्लाई चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं। काफी वेले हैं लोग, अलग अलग तरीके से। ओके, सेम सेक्स मैरिज अभी लीगल नहीं है इंडिया में, है ना? कभी भी अगर आपको कोई वैसा लीगल इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, सो क्या आपको लगता है कि आप हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, लीगल सेक्स है, मतलब सॉरी लीगल मैरिज है नहीं, सेक्स कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, एनीवेज लीगल मैरिज है, काफी लेस्बियन ओके, हाँ लीगल नहीं है। आई मीन देयर आर विमेन, देयर आर लेस्बियन कपल्स जो शादी करके रह रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली नहीं, मैं वैसे भी कुछ लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता हूँ, समथिंग जो मैंने बोला कि कोई एक्सट्रीम केसेस कभी पब्लिक में कुछ ऐसा हो जाए, हाँ, नहीं कर सकते। डू यू हैव अ लीगल प्रोटेक्शन अबाउट? नहीं, हमको हम विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाएगा कि तुम क्यों कर रहे थे, तुम अपनी बताओ ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे। मतलब एक वो केस था जहाँ पे बेचारी लड़की ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को कॉल किया था, एंड उसका पीसीआर के अंदर ही 112 पीसीआर में मैन रेप्ड हर। पुलिस तो एलजीबीटीक्यू मेंबर्स का तो कुछ हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते जी, हमें तो अभी रिसेंटली एक लॉ निकाला है कि आपको ब्लड डोनेट करना भी अलाउड नहीं है। हाँ, पता नहीं, मतलब ये तो बहुत दूर की बात है। So how does it, like कोई लीगल प्रोटेक्शन ना होना अपने ही देश में? It feels बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील होता है यार, मतलब I mean, कभी कुछ हो जाए, मान लो मेरी किसी से भसड़ हो गई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, you can't do it. I mean, मैं honestly अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं इसे अपनी बहन बता के इंट्रोड्यूस कराती हूँ, not even kidding. अच्छा, हाँ, I am genuinely saying that. मतलब एक दिन I remember कि something happened in my area and they called police on me, these people. एंड वो पुलिस वाला मुझसे बात कर रहा है और गलती मेरी नहीं है, पुलिस वाला भी जानता है, तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। एंड देन शी इज ऑन अ कॉल विद मी, क्योंकि ये मेरे साथ इन सब चीजों में रहती है हमेशा, तो ये मेरे साथ कॉल पे दे आर लाइक कि आप किससे बात कर रहे हो? अब मैं क्या बोलूं, अपनी बंदी से बात कर रही हूँ? मैंने बोला मेरी बड़ी बहन है, आपको बात कर रही है। आदमी क्या ही समझेगा। एग्जैक्टली, और मैंने इसका नाम बेटू के नाम से सेव किया, आपने अपनी बहन का नाम बेटू के नाम से सेव किया। मैंने कहा भाई मेरी बहन और मेरी बहुत बनती है। So yeah,
आप नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते दैट शी इज योर वाइफ और शी इज योर गर्लफ्रेंड। इंडिया में कुछ नहीं है, मतलब वी आई सो मीन एनी कंट्री जो कभी आपको लगता है कि बेटर फॉर यू? वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इंडिया। डेनमार्क, थाईलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड कुछ नहीं तो थाईलैंड, कुछ नहीं तो थाईलैंड। इस बात पे लोग अभी बोलेंगे फिर यहाँ क्यों आए हो, यहाँ यहाँ नहीं चले पैदा जाओ। ही नहीं हुए हैं भाइयों बहनों, हम कुछ नहीं कर हम सकते। नहीं आए हैं यहाँ पे। ये शिट तुमने क्रिएट किया है। वी लव आवर कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली मैं कह रही हूँ एलजीबीटी तो छोड़ ही दो अतुल, एक लड़की के लिए इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है। एलजीबीटी की तो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत ज्यादा, मतलब रेप थ्रेट्स, ये थ्रेट्स, वो थ्रेट्स, सारी लड़कियों को। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन सोसाइटी अब थोड़ा थोड़ा फिर भी एक्सेप्ट बिल्कुल कर भी पा नहीं, रही है LGBTQ+? ना वो है और ना वो कभी होगी। सिर्फ एक्सेप्टेंस अतुल उनकी या फिर तरफ से सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्सेप्टेंस है, थोड़ा बहुत वो होगी? भी छोड़ दो, सिर्फ एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से है जो एक्चुअली में एलजीबीटी के मेंबर है। हाँ, या उनके पेरेंट्स जिन्होंने, अब जैसे देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो अपने पेरेंट्स के साथ भी वीडियोस बनाते हैं कि हाँ मतलब कोई ट्रांस वो है ना क्योंकि एलजीबीटीक्यू मेंबर्स, हाँ, तो उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट, वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, वो फेलो क्रिएटर्स हमें एक्सेप्ट कर लेंगे जो LGBTQ से हैं, वो मेंबर्स कर लेंगे। अगर इतना ही एक्सेप्टेंस होता तो ऑनलाइन हेट क्यों मिल रही होती यार? मिल रही है ना, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है, लड़के भी, कोई कम सब नहीं hate है, करते कोई हैं। कम नहीं है। पेट्रियार्की में घुसी हुई औरतें भी फालतू बोल के चली जाती हैं कि मैं कह रही हूँ आंटी व्हाट इज कहते छी ये क्या है। फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है क्या वो? हो सकता है, मतलब मेरे को तो सामने वाले मैं इतना तो खुश नहीं हूँ, तू क्यों घुसा मेरी है? पिटाई हो रही है, तेरी लाइक क्यों मैंने नहीं हो सुना है कि लोग गाली इसलिए देते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन है माइंड में, कुछ कहीं से तो निकालना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लड़कियों को ये लग रहा है भाई मेरे को तो आदमियों से डील करना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी यू बोथ, I mean, मेरे को आदमियों से डील करना पड़ रहा है, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम है, तो तुम कैसे खुश हो? आदमियों को ये हमें लड़कियां नहीं मिल रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे डीएम्स कि हमें नहीं मिल रही है, तुम कर रहे हो, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तुम साथ में ये कर रहे हो। हाँ, तो भाई तेरी हरकतें गंदी तो तुझे क्यों मिलेगी लड़की? मतलब कूल, ऐसे बंदे अरेंज मैरिज पे एक्सेप्टेंस नहीं है dependent भाई, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है आज से 10-20 साल बाद भी नहीं हो पाएगी, Do you क्योंकि feel bad about it कि अपने ही देश हाँ, में acceptance बिल्कुल, ना हो? बहुत मतलब- बुरा लगता है। एक जहाँ पे आप बड़े हुए हो वो हमारा कंफर्ट है ना यार, घर है हमारा। अब वो घर से ही अगर हमें ऐसा हो कि यार अगर हमें खुश रहना है तो घर से निकल के बाहर रहना पड़ेगा, this she is knows very I bad. never wanted to leave India. हाँ, she never मतलब wanted when we met, मैंने 2 बार कनाडा का वो रिजेक्ट करा था, जाते जाते मैं रुक गई थी। अच्छा, बट हम लोग जब साथ में आए हैं, जब मैंने ये हेटरेट देखा है, व्हेन आई रियलाइज कि हम दोनों साथ में इंडिया में नहीं रह सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। I mean us, अभी तो चलो ऐसा कोई प्लान नहीं है, कल को इवन इफ वी प्लान कि यू नो वी वांट अ बेबी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसकी तो जिंदगी तुम और नरक बना दोगे भाई। हो जाएगी यार, कि तेरा बाप नहीं है, तेरी 2 माएं हैं। अरे उसको भी उल्टा उल्टा बोलेंगे। ये कैसी बात है यार? true, true. तो फ्यूचर में आप कैसे अपने आप को इमेजिन करते हो, लाइक बोथ ऑफ यू, इंडिया, अब्रॉड, और लाइक हाउ? बाहर ही इमेजिन करते हैं। यहाँ कुछ देखो, imagination अगर हम है ही नहीं ना। सुखी इमेजिन करेंगे तो बाहर ही इमेजिन करेंगे। यहाँ पे तो सुखी ये तो बाहर मेरे को ही है। दीदी बोलेगी, हाँ, क्या ही फायदा है। हो सकता है Obviously. चेंज हो जाए, मे बी इन इंडिया सम लॉ कैन। आज से मैं कह रही हूँ 20 साल भी लगा लो अतुल, आई कैन बेट we will watch this video again in 20 years and then we'll talk about it. होपफुली जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देयर वाज अ वेरी सिक मेंटेलिटी जो हमने डिस्कस की, दैट ऑनलाइन हेट्रेट। हमने सोशल प्रेशर डिस्कस किया जो एक पर्सन के ऊपर हर समय लिंगर हो रहा है, जहाँ पे आपको लीगली कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे आप लीव कर रहे हो। एंड ऑल्सो हाउ डू यू एक्सप्लोर योर आइडेंटिटी, who you are and how do you accept yourself। and मुझे लगता है कि इससे प्रोडक्टिव बातें और पॉडकास्ट मैंने अभी तक नहीं किया था, एंड इट्स वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों का क्या होगा? अरे अरे पता टेंशन वही है एक्चुअली में कि सबको अपनी फैमिली बनानी होती है। ठीक है, She loves kids. Yeah. She loves kids. तो ये ऑनलाइन भी शायद बहुत लोगों ने पूछा होगा, लाइक बच्चे हाँ, बच्चे काफी वो तो बदतमीजी की तरफ से पूछते हैं, जो अपने लोग हैं वो मजाक में पूछते हैं। एक हमारे कि भाभी मतलब मेरे को, सो दे कॉल हर भैया मी भाभी, ऐसा कुछ है उनका। तो वो मुझे बोलते हैं कि भाभी ये तो एक भांजा दे दो, एक भतीजा दे दो, भतीजा like दे दो, that. एक मतलब सो देयर इज दिस वन गर्ल, ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगी, उसको समझ में आ जाएगा, और मैं चाचा बनूंगी। शी इज आल्सो She's also a mask. अच्छा, ओके। तो she's like वो चाचा भतीजा दे दो, बनूंगी। भतीजा दे दो, भतीजा दे दो, भाभी मैं पालूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो नहीं है पॉसिबल अतुल। एक देयर आर नो लॉज, देयर इज नो वे। मतलब क्या दीदी के साथ बच्चा करा है मैंने, तो जो हो सकता है बाहर ही हो सकता है। आई मीन आई एम, शी लव्स किड्स इवन दो मेरा ऐसा कोई इतना ज्यादा प्यार नहीं है, बट She आई वुड loves बी animals. हैप्पी। आई लव एनिमल्स, जानवरों को कुछ भी, लाइक जस्ट एनीथिंग। बट देन
क्योंकि शी लव्स किड्स वेरी मच, तो ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कशन हुई थी कि शी इज समबडी हु वुड लाइक किड्स, ये वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि मेरी बंदी को बच्चे पसंद है एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव किड्स विद हर, मेरे को बिकॉज आई नो दैट शी विल बी अ वेरी वेरी गुड मॉम, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। हाँ, अडॉप्शन हमने वो ऑप्शन रखा हुआ है, बट यहाँ पे अगेन नहीं। हाँ, ऑप्शन है, अडॉप्शन ऑप्शन है, बट हाँ, लेकिन एडॉप्शन भी तब हो पाएगा ना जब मैरिज को लीगल सिंगल वुमेन को तो मिल पाएगा, बट उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। अगर मैंने अडॉप्ट किया तो इसका कोई रोल नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन लीगल राइट्स ही नहीं है। हाँ, अडॉप्शन हो सकता है, आईवीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ कुछ नहीं। आईवीएफ, हाउ वी आर सेइंग आईवीएफ, इज इट पॉसिबल? एग्स फ्रीज करा के, एग्स फ्रीज करा के, हाँ, किसी भैया से तो स्पर्म लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो चाहिए रहेगा, somebody who a good guy, अगर if anyone exists, any gay, okay, any gay, yeah, applications open, applications बहुत गालियां पढ़ने वाली है मुझे तो बहुत पढ़ने वाली है। Let's see, new experience, we are here for the new experience in life. Hopefully अच्छा ही मिले आपको। कोई बात नहीं, हमारी वजह से गाली नहीं पड़े यार किसी को। शिट, कोई बात नहीं, देखते हैं एंड होपफुली ये बहुत सारे लोग देखें। आप भी जिन लोगों को जानते हो, आप प्लीज ये पॉडकास्ट शेयर करना। बहुत एक्साइटेड है वो सब। हाँ, श्योर। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? हमें तो बात करके कैसा लगा? I mean we really want to thank you कि आपने इस बारे में सोचा। ओके, क्योंकि अगेन जैसे आपने बोला कि लोग आपको मना करते हैं, बोले क्यों, क्या जरूरत बाकी है, पॉडकास्टर्स भी ये चीज नहीं करते हैं, तो फर्स्ट पॉडकास्ट आई एम सेइंग दिस द फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट में भी वन मोर पॉडकास्ट वाज देयर, बट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो डेफिनेटली वी वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि भाई ये नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव डन इट, एंड आई एम श्योर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल डू इट इन अनदर 5 or 10 years. Sure. Agreed. Yeah. And our adopted kids will definitely thank you for it. When we say our adopted kids, means our Insta family. Insta family, yes. Yeah. So yeah. And how did you feel? Like, if there is anything else you wanna ask? मुझे ऐसा लगा कि मैं उतना ओपनली एक्सपेक्ट नहीं किया था। You guys were really amazing. मतलब मुझे लगा कि few people थोड़ा उतना ओपन नहीं होते हैं कुछ बातों के बारे में, या फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या जज करेगा, कैसे रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बट आई फेल्ट वेरी पीसफुली, जस्ट आई कैन आस्क एवरीथिंग एंड यू गाइस वर रियली अमेजिंग। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वी ग्लैड दैट हैपेंड। आई थिंक एट लास्ट कुछ आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे, बोथ ऑफ यू, वन बाय वन और मे बी टुगेदर, समथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस? One thing that I want to start with is जो भी लोग LGBTQ कम्युनिटी से हैं, अगर आप लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है गाइज, प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ। इफ यू वांट टू टेक टाइम, दैट्स कंप्लीटली ओके। आपकी लाइफ है, आप किसी और की वजह से प्रेशर फील मत करो। हमें भी हुआ था, बट थैंकफुली हम उस चीज़ से निकल आए हैं। ये आपकी ज़िंदगी है। अगेन, आपको किसी की भी वजह से बुरा फील करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को सेफ महसूस करिए। कम आउट करना चाहते हैं, कम आउट करिए। नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। पर जस्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइफ बहुत प्रेशियस है। उसको किसी भी एरे गेरे की वजह से गवाइएगा मत। और जहाँ तक रही बात पेरेंट्स की, तो देखिए आई एम श्योर सारे पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करिए, और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उल्टा तो मत बोलिए, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए। और सेम चीज़ बाकी जो LGBTQ के मेंबर्स नहीं हैं। देखो, आपको कोई आके मारे पीटे बिन बात पे तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ना, आपको कोई गालियाँ दे आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो सेम चीज़ सारे LGBTQ मेंबर्स है, चाहे वो LGBTQ मेंबर्स हो और चाहे वो कुछ और तरीके का इंसान हो, कुछ भी कर रहा हो। आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड क्लिक करिए एंड मूव ऑन। किसी को उल्टा बोलने का हक ना आपको है। जैसे अतुल ने बोला, लाइफ सबके लिए भगवान ने उतनी ही दी है, उतना ही हक सबको है। आपका किसी और की लाइफ पे हक नहीं है, तो खराब मत कीजिए, आप अपनी जिए, बाकियों को अपनी जीने दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे मोहतरमा? नहीं, मैं बस तो बोलूंगी बकचोदी करो फुल, ठीक है। लाइफ में ऐसे एक ही जिंदगी है, क्या पता कल मर जाओ भाई। ये तो उल्टी ही बातें करेंगे यार। फुल बकचोदी क्या करो भाई, और कुछ नहीं बोलना मेरे को, बस सही है। ओके, आई थिंक वी विल रैप अप दिस पॉडकास्ट। और एट लास्ट आई थिंक कुछ मिस हो गया, कुछ ऑनलाइन कुछ आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो कोई फनी इंसिडेंट्स और कोई weirdest इंसिडेंट जो एट लास्ट फॉर द ऑडियंस, और समथिंग, एनीथिंग फनी इंसिडेंट, फनी और weirdest?
वियर्ड तो हमारे साथ रोज होता है यार, मतलब वियर्ड तो ऐसा रोज बोल के आपने जनरलाइज कर दिया। वन थिंग जो कोई किसी को आप बताना चाहोगे, वन वियर्डेस्ट, वन फनीएस्ट एंड वन स्केरिएस्ट। वाओ 3 एंड वी विल रैप अप दिस पॉडकास्ट। ये यही कवर कर लेगी। ओके, फनीएस्ट आई थिंक जब आपको पता हो, अच्छा देखे तो सो रिसेंटली हमारे साथ ये हुआ है कि एवरीबडी नोज, जो हमारे इंस्टा पे आता है उन्हें ये पता होता है कि यू नो दिस इज अ कपल अकाउंट, ठीक है, बट कपल अकाउंट होने के बावजूद भी वो एक इंसान को पकड़ लेते हैं जिसपे फुल ऑन लाइन मारते हैं कि ये इस पे लाइन मारेंगे, यू नो, तो दैट इज फनी फॉर अस कि यू नो कि आपको क्या लग रहा है कि मैं अपनी बंदी छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगी, या तुझे क्या लग रहा है? पता नहीं। लोग तो यही सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो आई मीन आई थिंक यू मेंशन्ड दैट इट मींस है आपके दिमाग में। अरे मजे ले रहा। ठीक है, हाँ, मतलब ये सब चीजें तो वो मुझे फनी लगता है, मतलब कि मतलब व्हाई वुड यू डू दैट, ठीक है, पहला ये। और क्या था? वियर्डेस्ट दिस इज द लास्ट चांस वी आर ऑन द कैमरा। वियर्डेस्ट तो मतलब ये है, देखो द टाइप ऑफ डीएम्स वी गेट आर वियर्ड, दे आर स्केरी एज वेल, कंसिडरिंग कि तुम कितना थ्रेट करते हो, तुम रेप थ्रेट्स दे रहे हो किसी इंसान को कि तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे, यू नो, घर से उठवा लूंगा, हाँ, घर वालों को घर से आई नो हाँ, अभी रिसेंटली आया था एक, हाँ, कि तेरे को तो घर से उठवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई मतलब आई डोंट नो, एंड ऑनेस्टली एक टाइम पे द मोमेंट आप वो मैसेजेस देखते हो, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फियर, आपको डर लगता है उस टाइम पे, बट फिर व्हेन यू ब्लॉक दैट पर्सन कि तू तो जानता ही नहीं है भाई मेरे को अब चलना, तो ऐसा हो जाता है। बट एट द सेम टाइम डर तो है, डर तो लगता है, हाँ, एंड कंसिडरिंग कि हम रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यू नो, वी आर पोस्टिंग, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल भी टोल लेता है। मेंटल टोल तो होता है, हमें भी कभी कभी लगता है कि यू नो थोड़ा ब्रेक लेता है, भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं ऐसे, हम दोनों ऐसे अकाउंट वगैरह लॉग आउट कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए कि अभी नहीं देखेंगे कमेंट्स, यू नो, पर बहुत ये सब चीजें वियर्ड। 3 weirdest DMs you got? weirdest DMs, top 3, क्योंकि आप जनरलाइज कर दे रहे हो, इसीलिए मैं top 3 बोल रहा हूँ। top 3 It's going to be cut into reel. कल वाला, I mean, rape threats for us plus our families, हाँ, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा था। वो दिखा सकती हूँ क्या मैं? Am I able to show that? Because do you want to see it? Because अगर मैं दिखा दूँ Any sexual harassment? अरे वो तो बहुत है, हमने तो मतलब स्टोरीज भी डाली थी काफी। अच्छा, ओके। हाँ, हम स्टोरी ऐसे ना, हम स्क्रीनशॉट मार के और उसको बंदे को टैग करके लिख देते हैं कि ये ले। हाँ, तो बट देयर आर लॉट ऑफ, हाँ, ये रहा, देखो, if you want to read it, if you can read it, if you have that in you. It's obscene message. Very obscene. इसने यहाँ पर I think there is a video that you can't see probably. And there is a call also. हाँ, वो मिस अरे बहुत कॉल्स आती है, वो बहुत कॉल्स आती है, रात में 3 बजे लोग ऐसे मुंह उठा के कभी भी कॉल कर देते हैं, अननोन। आप ये पढ़िए, तूने ये पढ़ा नहीं होगा, oh god, ये पढ़ा नहीं होगा तूने, ये पढ़िए, मतलब आपको पता लगेगा लोग, people are actually mentally sick, ये है। Girl. हाँ, पढ़िए, you can read out loud, that's okay. Hi, really आप फीमेल पार्टनर से अट्रैक्ट हैं? मैं लेस्बियन नहीं हूँ, बट मुझे फिर भी लड़कियों में इंटरेस्ट है। वन नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। मैरिड हूँ, बट हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लव मैरिज था। कुछ भी बोलते हैं लोग। हमारे साथ क्यों स्पेंड करनी दीदी आपको नाइट? हम क्या करें आपके लिए? ये तो मतलब लोग ऐसे मुंह उठा के मैसेज कर देते हैं कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, अब बहुत है, मतलब आपने टॉप 3 बोले, हमने टॉप 3 बताए। ये टॉप 3 एक्चुअली है नहीं, बट लाइक दीज आर द वंस जो मैं ऊपर ढूंढ पा रही हूँ। होंगे, काफी होंगे नीचे तो, बट या एक बंदे ने ऐसे लिखा है, विल यू गाइस जॉइन दिस पंजाबी? हाँ, बताओ, तो पागल है। क्यों ज्वाइन करेंगे भाई? ये देखो, आप पढ़ के बता दो। Advice on how to marry a lesbian so I can watch both of them because they are the best duo. I just want to see them together enjoying. Okay. Too much. ये बॉयज ही वहाँ पे जाकर पॉर्न साइट्स में जाकर वीडियोस फिर देख रहे होते हैं। बस वही। Okay, this explains the whole mindset जो मुझे लगता है। Okay, then I think thank you very much इतना openly and it's very informative podcast. बहुत सारे लोगों को courage भी मिलेगा hopefully इस podcast से। We hope that. And I genuinely respect them and अगर किसी के पास अच्छी story है
if they want to come out, either पूरे भरे हुए से बाहर आना चाहते हैं या फिर वैसे, so I am really open if you want to talk your story here. Sometimes हमें लगता है कि बस कोई हमारी बात सुन ले, हाँ ट्रू है ना, ये चाहे कैसे भी हो, आप अपने आप को किसी माइंडसेट से ले लो, चाहे किसी फिजिकलिटी से ले लो, बट यू जस्ट नीड समवन टू हियर यू, Exactly. to accept you. So Yeah, and we really appreciate not a lot of people would have done that. So if anybody would like to connect with Atul, of course they can. If anybody would like to connect with us, you guys know where to find us. But just be yourselves. okay then, thank you very much again. थैंक यू सो मच अतुल. First pleasure hosting you. Thanks Thank to you you so and your much. team. Okay.